जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे भाई 16 दिन 16 मैराथन में आज है आप लोगों का डे नंबर 8 और इस डे नंबर 8 में हम लोग जो करने वाले हैं वो मेरे भाई यहां पर प्रॉफिट लॉस का पूरा निचोड़ पूरा का पूरा समाधान करने वाले हैं। पिछले मेरे भाई 1 से 1.5 साल के अंदर में काफी ऐसे नए सवाल आए हैं एसएससी के एग्जाम्स में और भी काफी सारी परीक्षाओं में प्रॉफिट एंड लॉस के, जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आपने बेशक लगाए होंगे बहुत सारे सवाल, लेकिन अगर आप इन सवालों को देख करके नहीं जाएंगे तो थोड़ा मामला ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक अकेली वीडियो के अंदर में पूरी प्रॉफिट लॉस के इंपॉर्टेंट टाइप, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो इसको जरूर देखिए, ताकि इससे आपको सीपीओ में, सिलेक्शन पोस्ट में, रेलवे में, एसएससी सीजीएल में और सभी परीक्षाओं में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ में एक छोटी सी बात हम आप लोगों को बता दें तो अभी फ्लिपकार्ट पर मेरे भाई एक बहुत बड़ा सेल चल रहा है, सिर्फ हमारी किताबों पे नहीं और भी काफी सारी चीजों पे। तो 2 मई से लेकर के 9 मई तक आप लोगों के पास में बहुत ही बढ़िया सुनहरा ऑफर है कि आप हमारी जो फॉर्मूला बुक है आप उसको 168 रुपीज में जो है 160 या 170 के करीब में आप इसे जो है विथ डिलीवरी अपने घर पर मंगा सकते हैं। और जो हमारी सीजीएल वॉरियर की 2nd एडिशन किताब आई है आप उसे 189 में मंगा सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। किसी और लिंक से, किसी और सेलर से आप मत इसे लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसके रेट ज्यादा हो। तो जो एक्चुअल लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से मेरे भाई इन दोनों किताबों को ऑर्डर कर लीजिएगा। दोनों किताब की अहमियत आप जानते हैं, एक जहां पूरे गणित का रिवीजन करवाती है तो दूसरा आपको जबरदस्त क्वेश्चंस देती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो बच्चों को नहीं पता ऑफर के बारे में बता दे रहा हूं, आप यहां पर इनसे मंगा सकते हैं। तो आइए चलिए मेरे भाई 16 दिन 16 मैराथन में ये पूरे 16 दिनों का मेरे भाई जो है शेड्यूल है, जिसमें हम 8वां दिन आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। एक ही वीडियो के अंदर में सारा का सारा टाइप हमारा खत्म हो जाएगा। इन 8 वीडियो के बाद में 8 वीडियोज आपकी और होंगी जो बाकी 8 टॉपिक्स को कवर करेंगी। और इसके लिए मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आप जा करके मेरे भाई ये सारे के सारे क्लासेस को एक एक करके देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई एक बार वीडियो को लाइक करके यहां पर जो है अपना जोश दिखा दीजिए कि आप कितने तैयार हैं, और पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए। सवाल इधर हमारे होंगे, जवाब आपके होने चाहिए। हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देगा, ताकि मुझे लगे कि आप मैथ्स सीख रहे हैं, ना कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ना नहीं है, जीएस नहीं है मेरे भाई यहां पर कि ऑप्शन ABCD बोलोगे। पेपर पेन उठाओ और सॉल्व करना शुरू कर, ठीक है। तो आज ये चलिए डे नंबर 8 में प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहला सवाल शुरुआत करते हैं एमटीएस से। धीरे धीरे जो है सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम करवाते चलेंगे। तो आ जाइए मेरे भाई, यहां पर जैसे हम बात कर रहे हैं तो पहला सवाल आपके सामने है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,350 रुपए है। यदि इसे 5,680 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ का जो प्रतिशत है वो क्या होगा। कॉस्ट प्राइस दे रखा है और उसके बाद में यहां पर जो है वो सेलिंग प्राइस दे रखा है। प्रॉफिट का परसेंट आपको निकालना है। जैसा कि मेरे भाई आपको पता है यहां पर कि जब भी बात प्रॉफिट की निकालने की आती है तो हम रेशियो से काम चला लेते हैं। तो अगर हमने किसी आर्टिकल को इतने में खरीदा और हमने उसको इतने में बेचा, तो एक बार यहां देख लेते हैं क्या हमारा मेरे भाई रेशियो है। तो अगर हम यहां पर रेशियो को देखें तो हमारा जीरो ने हमारे जीरो को क्या किया मेरे भाई, तो काट दिया। अब 435 रुपए के सामान को 568 रुपए में बेचा गया है। क्या ये किसी और से मेरे भाई कट रहा है? तो आप यहां पर बोलेंगे जी नहीं गुरुजी, किसी और से ये नहीं कट रहा। कट भी रहा होगा तो अब उतना कौन देखने जाए। तो सीधा यहां पर देखते हैं 65 रुपए यहां पे, 68 रुपए यहां पे, 133 रुपए, 133। बाकी आप माइनस कर लोगे। इतने का सामान इतने में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का, तो लगभग यहां पर 133 का। और कितने के ऊपर में होगा मेरे भाई, तो 435 के ऊपर में होगा। इनटू कितना करेंगे, तो इनटू मेरे भाई यहां पर 100% करेंगे। थोड़े और, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जैसे 5 से आपका 8 बार में आपका कितना हो गया 40, और 7 बार में आपका मेरे भाई हो गया 35। 5 से आप काट लीजिए कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। अगर हम देखेंगे तो 6 और मेरे भाई 2660, जिसको हम 87 से भाग करेंगे। 87 से अगर आप इसे भाग करते हैं तो आप यहां पर कर लीजिए 87 से आप इसको डिवाइड यहां पे, और डिवाइड करके देखेंगे तो लगभग आपका जो आंसर आने वाला है देख लो आप यहां पर 87 से अगर आप काटोगे तो 3 बार में 7 तिरके मेरे भाई 21, 8 तिरके 24 और 2 हमारा 26। उसके बाद में हो गया हमारा 50। बिल्कुल 30% के करीब में मेरे भाई आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो रेशियो मेथड से हम इसे जा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लगा कि ज्यादा वैल्यू है इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए कहा, लेकिन हालांकि वो आंसर नहीं है। आज ये चलिए छोटा मोटा क्वेश्चन देखिए। दूसरा वाला सवाल आपका यहाँ पर क्या बोला गया, सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है। क्या कहा गया है जरा पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति किशमिश को 320 रुपए
प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है वो खरीदता है और 6 रुपए प्रति 25 ग्राम के हिसाब से जो है वो बेचता है, उसका लाभ कितना होगा। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सबसे बढ़िया होता है रेशियो में बात करना। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो उसने खरीदा है वो कितने में खरीदा है, तो 320 रुपए, और 320 रुपए में कितना, तो 1 किलो। और जब वो बेचने की बात करता है, यहां पर सेल करने की बात करता है, तो सेल कर रहा है कितना रुपए, 6 रुपए में। और 6 रुपए में कितना, तो 6 रुपए में मेरे भाई 25 ग्राम, लेकिन हमें तो 1 किलो का रेट चाहिए ना, तो 1 किलो का मतलब कितने का मेरे भाई चाहिए होगा, तो हमें यहाँ पर 1000 ग्राम की वैल्यू चाहिए होगी। तो ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस 25 ग्राम का, तो 1000 ग्राम के लिए इंटू कितना करेंगे, 1000। आप यहीं से मेरे भाई सीधा सीधा रेशियो ले लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए तो एक जीरो ने आपके एक जीरो को काट दिया है। 25 से अगर आप मेरे भाई काटेंगे तो 4 बार में हो जाएगा। उसके बाद में 4 से आप काटेंगे तो मेरे भाई 8 बार में हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। 4 रुपए के सामान को 3 रुपए में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर नुकसान ही तो है। 1 का नुकसान है 4 के ऊपर में, तो 1/4 कितना होता है, तो 25% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सीधा सीधा आंसर है। बहुत बेसिक से हम आपको नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही कहा था कि 16 दिन 16 मैराथन के माध्यम से हम आपका रिवीजन करवाएंगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसमें हम आपको वो बताएंगे कि टाइम को सेव कैसे किया जा सकता है। ये नहीं कि देखो 1 है फिर बट्टे में 4 है, ये सब ये फालतू के काम नहीं। सीपी था, एसपी था, रेशियो 4-3 का आया, 1 का नुकसान 4 पे, सीधा 25% लॉस, बात खत्म। यहाँ पे पेपर में जितना समय बचाओगे मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट में उतना समय मिलेगा, और मिलेगा तो उसका उतना ज्यादा फायदा उठा पाओगे, स्कोर उतना बढ़िया होगा। ठीक है ना। जल्दी से मेरे भाई, बहुत शानदार, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से सीपीओ में पूछा गया सवाल है, उत्तर दे दीजिए। सभी लोगों से मुझे इसका आंसर चाहिए। कमेंट बॉक्स में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो मेरे भाई इसका आंसर ना दे, सब आंसर देंगे। अब इस सवाल को देखिए क्या बोला गया है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 7% इज ₹6, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा। जैसे मानो पहले मुझे प्रॉफिट हो रहा था 10% का, अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है 7% का। ठीक है, तो जब मुझे 10% का प्रॉफिट होता था, तो मैं यहां पर जैसे मानो सीपी जो रहता है वो अपने आप में मेरे भाई कितना होता है, तो सीपी हमेशा 100% होता है। जब मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने इस आर्टिकल को कितने में बेचा था, 110 में। और जब मेरे भाई 7% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने इसे कितने में बेचा था, 107 में। क्योंकि प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं, लॉस होता है घटा देते हैं। ये दोनों सेलिंग प्राइस का, क्योंकि ये देखिए ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है, तो ये दोनों सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3%। और ये 3% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 रुपए। यानी कहीं ना कहीं ये जो 6 है मेरे भाई कितने का मान है, 3% का मान है। और हमसे सीपी पूछा गया है, मतलब कितने का मान पूछा गया है, 100% का मान पूछा गया है। 3 से काटेंगे 2 बार में, और 2 × 100 कितना हो जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। हालांकि आप डायरेक्ट भी इस बात को लिख सकते हैं कि जो तुमने ये 6 रुपए दिए हैं, ये तो मेरा डिफरेंस है 10 और 7 का, मतलब ये कितने का मान है, 3 का मान है, और हमसे जो पूछा गया है वो 100 का मान पूछा गया है। ठीक है, आ जाइए। सीपीयू में कुछ आसान सवाल भी रहते हैं, कुछ थोड़े मुश्किल सवाल भी रहते हैं, हर तरह पे आपको फोकस करके चलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। 4 नंबर सवाल में कहा गया कि बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 1596 आरव लूजेस 24%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 24%। यानी अगर मान लीजिए कि मैंने 1596 रुपए में बेचा है, और बेचा है तो मुझे क्या हुआ है, तो मेरे भाई नुकसान, और कितने का, तो 24% का। तो सबसे पहली बात 100 वाले मेथड के अनुसार में आप यहाँ पर ये बात जानिए कि कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। अगर हम उसे 10% के फायदे पर बेचेंगे तो वो 110 की वैल्यू होगी, 20 के फायदे पर बेचेंगे तो 120 की वैल्यू होगी, 30 के फायदे पर बेचेंगे तो 130 की वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम उसे नुकसान में बेचते हैं, जैसे 100 रुपए का सामान है, 10 रुपए के नुकसान पर बेचे तो 90 की वैल्यू, 100 का सामान है, 20 के नुकसान पर बेचे तो 80 की वैल्यू। तो प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं, लॉस होता है तो घटा देते हैं। आज अगर हम देखेंगे तो ये जो प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन कब, जब नुकसान हुआ था, और वो भी कितने का, तो 24 का। तो 100 में से 24 घटा दीजिए, यानी ये देखिएगा तो बोलिएगा सर ये जो वैल्यू है ना, ये 100 - 24 की वैल्यू है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो देखो जो दिया गया होता है उससे भाग करते हैं, और जो पूछा गया होता है उससे गुना करते हैं। तो हमसे जो पूछा गया है वो ये कि अगर तुम्हें 24% का लाभ होगा तो कितने में बेचोगे। 100 के सामान पे 24 का लाभ, यानी हमें जो पूछा गया है वो 100 + 24 का मान पूछा गया है। तो इसको थोड़ा हम आसान भाषा में लिख भी सकते थे। हम यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट ये बात लिख सकते थे कि ये जो 1596
96 है ना, ये मेरे भाई 100 में से 24 कम यानी 76 की वैल्यू है, और जो पूछा गया वो 100 में 24 ज़्यादा यानी 124 का मान है। तो आपको यहाँ पर ये सारा कहानी जो है लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि जो दिया गया वो इतने का मान है और जो पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर इतने का मान है। सीधा यहाँ पर थोड़ा कट्टम कुटाई करो और अपना उत्तर लेकर के आओ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सीधा सीधा आप इसे 19 से काट सकते हो। 19 से कितनी बार में काट सकते हो? 4 बार में। और अगर आप यहाँ 19 से मेरे भाई काटने ले जाओगे तो 19 का मेरे भाई आप यहाँ पर लगभग कितनी बार में ले जाओगे? तो 19 का जैसे आप यहाँ पर 8 गुना 152 आपका आ जाएगा। तो 19 का 8 गुना आपका कितना हो गया? 152। तो 19 से काटा आपने 4 बार में, 19 का 8 गुना मेरे भाई हो गया 152, 152। तो 7 और 6 76 बच गया, जो कि मेरे भाई 4 बार में जाएगा। अगर आप 4 से इसको काटते हैं तो ये आपका 31 बार में जाएगा। और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 84 का 1 गुना 84 का 4 मेरे भाई 8 पास में है, और 84 का 3 गुना 8 तिरके 24 और 4 3 12। ठीक है, 252 और 8 मेरे भाई 260। यहाँ पे 2604 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो फोकस करना है इसके अंदर में यहाँ पर कि हमें किसकी वैल्यू दी थी और किसका मान पूछा था। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात को लेकर के। चलिए आ जाइए यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोला गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे यहाँ पर ये बोला गया, पढ़िए कि अर्नव सोल्ड अ आइटम एट अ सर्टेन प्राइस एंड अर्न 15% प्रॉफिट। ठीक है, had he sold it for 60 less he would have incurred a loss of 5%. what is the cost price of the item? कितना छोटा सवाल है यार, बताओ। सिंपल ये बोला गया है कि यहाँ पर अर्नव जो हमारे भाई साहब हैं एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु को बेच देते हैं। कितने पर बेचते हैं दुनिया में किसी को नहीं पता, और 15% का लाभ कमा लेते हैं, यानी 115% पर बेचते हैं। यदि उन्होंने इसे 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% की हानि हो गई होती। वस्तु का मेरे भाई क्रय मूल्य कितना है? ठीक है ना। तो ये अर्नव नाम का इंसान है। अर्नव नाम का इंसान पहले 15 के लाभ पर बेचता था, और जैसे उसने कीमत कम की अब उसे 5 का मेरे भाई नुकसान हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तो ये जो 60 रुपए है ये कितने की वैल्यू है? तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये अर्नव की कहानी है जहां पर वो एकदम बीच में न्यूट्रल है अपने सीपी पे। पहले जब बेचता था तो उसे कितने का प्रॉफिट होता था? 15% का, और अब उसने कीमत को कम किया तो उसे नुकसान हो गया है। और कितने का नुकसान हो गया है? तो 5% का। यानी अर्नव सीधा मेरे भाई सांप सीढ़ी के खेल में यहां से यहां पर पहुंच गया है। यानी मेरे भाई क्या हुआ? कीमत के कम करने के वजह से 20% का फटका लगा है। पहले तो अपना 15% जो था वो गंवा दिया और 5% का नुकसान और आ गया। जैसे मानो मैं 5 रुपए के लॉस में चला गया तो मेरे अकाउंट में जो 15 रुपए थे वो भी गए और 5 रुपया और भी गया, मतलब 20 रुपया का फटका लगा है मेरा। यानी कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है? तो 20% की वैल्यू है। और मुझे बोला गया सीपी तो क्रय मूल्य तो जीवन में अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो 100 का मान हम बताएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 100 दोस्तों 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा। आप लोग हमेशा इस सीरीज को जो है अपने दोस्तों को, अपने यहाँ पर रिलेटिव्स को, यार प्यार रिश्तेदार सभी लोगों को बताओ, ताकि यहाँ पर इस सीरीज के साथ में वो जुड़े और अपने गणित को थोड़ा बेहतर करें। ठीक है ना, समझिए इस बात को लेकर के। आ जाइए, चलिए दोस्त मेरे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर में क्या बोला गया है जरा पढ़िए, आइए। यस सर, बिल्कुल आ जाइए। अब यहां पर बात करते हैं तो देखिए 6 नंबर में क्या बोला गया है। अनिल ने एक वस्तु को 15% के हानि पर बेचा। यदि उसने 84 रुपए अधिक में बेचा होता तो 13% का लाभ अर्जित हो जाता। खाली यहां पर यही लाइन देखो, पहले उसको 15% की हानि हो रही थी, उसके बाद उसने कीमत बढ़ा दी और अब उसको 13% का क्या होने लगा? लाभ होने लगा। यानी अगर हम मेरे भाई यहाँ पर अनिल की बात करें तो ये अनिल भाई का ग्राफ है, यहाँ पर वो उसका सीपी है। पहले वो इंसान को यहाँ 15% का लॉस होता था, उसके बाद में जैसे उसने कीमत बढ़ाई तो उसको 13% का मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट होने लगा। इसका मतलब ये जो अनिल नाम का व्यक्ति है उसने क्या किया है? तो अनिल नाम का व्यक्ति यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुंचा है, यानी उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी है? तो 15% और 13% यानी 28%। जब भी कोई इंसान लॉस से प्रॉफिट की तरफ में जाता है या प्रॉफिट से लॉस की तरफ में आता है तो उसके परसेंटेज को जोड़ देते हैं, तो 15 + 13 28% हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो ये 84 रुपए है ये कितने का चेंज लेकर के आ गया? तो 28% का लेकर के आ गया। अगर दोस्त हमें यहाँ पर सीपी पता करना होता तो हम इसे किससे गुना करते? 100 से गुना करते। लेकिन मेरे भाई खबरदार, हमें सीपी पता नहीं करना है। तो अगर हमें सीपी पता नहीं करना है तो क्या करना है? तो जो हमें करना है वो ये कि 20% का लाभ कमाने के लिए
कितने में बेचना होगा। सामान कितने का होता है 100%, लाभ कितना कमाओगे 20%, तो बेचोगे कितना में तो 120%, तो कितने में बेचोगे तो 120%। पूरी कायनात को पता है कि 28 इसे 3 बार में लपेट देगी और यहाँ पर 12 इंटू 3 36 यानी 360 हमारा आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए, आओ कभी हवेली पे। मजा आ रहा है भाई, बताओ जल्दी से यहाँ पे। काफी बच्चे कह रहे हैं आप पटना आए थे बताए नहीं, आप एस के झा सर से मिलने गए बताए नहीं। मेरे भाई पटना आए थे किसी काम की वजह से, 2-3 जो है दिन में आए थे, 2-3 दिनों के लिए आए थे और काम हो गया। लेकिन आपके एस के झा सर जो हैं बड़े अच्छे इंसान हैं, ठीक है। और एक बात जो है बड़ा अच्छा लगा मेरे भाई उनसे मिल करके, ठीक है। तो हमने कहा चलो आए हैं तो मिल ही लेते हैं सर से 5 मिनट यहाँ पे, और बस पहुँचे तो उसके बाद में जो है पर्सनली मिलने गए थे। क्लास में सारे बच्चे जो है वहाँ पे इतना वोटिंग करने लगे, क्लास में मिलना पड़ गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई जो है पर्सन भी काफ़ी अच्छे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं, और जो बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे काफ़ी प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे भाई सबसे मिलके, ठीक है। और बस जब भी आएंगे पटना तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, फिर हमारी पूरी रैंकर्स गुरुकुल की टीम ही आएगी जब भी आएगी आप लोगों से मिलने, सेमिनार के माध्यम से या किसी और तरीके से, ठीक है। तब पक्का तसल्ली से वक्त लेकर के आएंगे और सभी बच्चों से मिलेंगे, प्रॉमिस है हमारा। इस बार बहुत बुरा लगा, काफ़ी बच्चे सेल्फी के लिए, फ़ोटो के लिए और गाइडेंस के लिए जो है वो मिलना चाह रहे थे, कुछ बात करना चाह रहे थे, कुछ अपनी बातें बोलना चाह रहे थे, लेकिन समय और वक्त की कमी के कारण यहाँ पर जो है उनसे बात नहीं हो पाई। तो वो जो है एक मन में कसक सी रह गई यहाँ पर कि यार नहीं हो पाया बच्चों से बात। बट कोई बात नहीं, जो चेहरे पर बच्चों की खुशी देखने को मिली मेरे भाई वो लाजवाब था। जो दीवानापन, जो क्रेज़, जो एक भाईचारा, जो यहाँ पर लगाव था वो अलग लेवल का था, वो बहुत अच्छा लगा। और दोबारा ज़रूर आएंगे पटना, प्रॉमिस है, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए और मेरे भाई अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, सारे सवालों का आंसर दीजिए, आप लोग आ जाइए और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है ना। आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है, पढ़िए। रमेश सोल्ड एन आइटम एट 15% प्रॉफिट एंड अर्न ₹18। ये इतना रुपया कमा लिया ससुराइए, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ वी सेल द सेम आर्टिकल एट 12% लॉस। आप रमेश बन जाओ, ठीक है, बन जाओ कुछ देर के लिए, क्या दिक्कत है, किसी के रमेश बन जाओ। रमेश भी तो किसी ना किसी का होगा ना, तो आप भी किसी के रमेश बन जाओ। और वो रमेश क्या करता है, 15% के लाभ पर वस्तुओं को बेचने का काम करता है, और उसको जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर क्या होता है, 18 रुपये का होता है। मैंने जीवन में हमेशा ये बात कहा है कि ये देखा करो कि दिया क्या है और ये देखा करो पूछा क्या है। तुम्हें जो ये 18 रुपये दिए गए हैं ये खरीदने का दाम है नहीं, बेचने का दाम है नहीं, ये जो है तुम्हारा प्रॉफिट है। तो अगर ये 18 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट है तो इसको डिवाइड भी किससे करोगे, तो प्रॉफिट वाले परसेंट से। प्रॉफिट वाले परसेंट से मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 15 के परसेंट से। अब जरा ये देखो कि एग्जामिनर ने तुमसे पूछा क्या है, तो आप यहां पर ये बात बोलोगे, गुरुजी यदि वह समान वस्तु को 12% के हानि पर बेचना होता तो विक्रय मूल्य क्या है। गुरुजी बेचने की कीमत बोली गई है और वो भी लॉस पर बेचने की, तो 100% का सामान 12% के नुकसान, बेचेंगे कितना में, तो 88 में मेरे भाई यहां पर बेचेंगे। तो कितने की वैल्यू होगी, 88 की। 5 से काटोगे बबुआ तो 3 बार में कटेगा, ठीक है। और 5 से क्यों काट रहे हो, क्यों अपनी फजीहत करा रहे हो। 3 से काटो 5 बार में, 3 से काटो 6 बार में। अब गुना करने का एक राज बताते हैं, पहले तो इन्हें गुना कर लो। 6 इंटू 8 48 का 8 मन में 4, 6 इंटू 8 48 और 4 हमारा 52 हो गया है। इसको डिवाइड करना है 5 से। दुनिया की कोई भी संख्या यदि आप उसे 5 से भाग करना चाहते हैं, मत करिए 5 से भाग आप मेरे भाई, हाँ पक्का पिंकी प्रॉमिस कर रहा हूं भाई पटना होगा पिंकी प्रॉमिस। तो दुनिया की कोई भी संख्या जो मेरे भाई यहाँ पर 5 से भाग करनी है तो 5 से भाग नहीं करते, उसका डबल कर देते हैं। तो जैसे 528 का डबल 1056 हो जाएगा, और डबल करने के बाद में एक संख्या के बगल में दशमलव लगा देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। सर कभी मुजफ्फरपुर आइए, सब जगह आएंगे, एकदम हर जगह पहुंचा जाएगा, एकदम आराम से जो है झोला वोला ले लेंगे और लेके निकल चलेंगे, पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, 1 साल तक यहीं करेंगे भाई, पक्का डन, ठीक है। अब आ जाओ पढ़ लो तुम यहाँ पे, आगे बढ़ें और अगला सवाल देखें, बता दो इसका आंसर। सवाल बनेगा ना तो वीडियो को लाइक करते चलना है, हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि हाँ कुछ अच्छा सीखने को मिला और इसके दम पर जो है सवाल बना, अपनी नॉलेज के दम पर सवाल बना। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करते चलेंगे, अपना हिम्मत हमारा हिम्मत दोनों का हौसला बढ़ाते चलेंगे।
ठीक है। आइए एमटीएस का एक छोटू सवाल है, क्या बोला गया जरा पढ़ लीजिए। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये भी कोई सवाल है, बताओ, हलवा सवाल एकदम, ठीक है ना। 10 वस्तुओं का मेरे भाई क्या है, तो सेलिंग प्राइस, और बराबर हो जाएगा किसके, तो 13 वस्तुओं के सीपी के। ये भी कोई सवाल है, सवाल के नाम पे कलंक है ये। 10 यहाँ ले लो और वो 13 उठा करके यहाँ लेकर के चले आओ, ये तुम्हारा सीपी हो जाएगा और ये तुम्हारा एसपी हो जाएगा। अब पूरी कायनात को बात पता है, खरीदा था 10 में, बेचा हमने 13 में, फायदा हमने कितने का कमाया, 3 का कमा लिया। तो जब फायदा 3 का कमा लिया तो प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल लोगे, 3 का फायदा कमाया तुमने कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे बाबू, तो 100%। तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 30%। छोटू मोटू सवाल था, कोई दम इसके अंदर में नहीं था, ठीक है ना। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम प्रैक्टिस करना है धुआंधार तरीके से, सारे सवालों के आंसर देने हैं, रुकेगा कोई नहीं यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोज रात 8:30 बजे लाइव रहिए, रोज रात, ठीक है। 16 दिन 16 मैराथन में 8 मैराथन जनाब, हम ये 8वां मैराथन है हमारा, और 8 अभी हमारे और आएंगे। जिन्होंने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं सर, वो जा करके प्लेलिस्ट में बाकी क्लासेस देख लीजिए, बात मानिएगा हमारी, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। ये क्लास फ्री की है तो इसको फ्री के तौर पे मत समझिएगा कि कंटेंट नहीं होगा मेरे भाई, सबसे शानदार कंटेंट होगा, मैं आपको इतना कह रहा हूँ, लेटेस्ट और अपडेटेड यहाँ पे, जो बैचेस में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए फायदा उठाइए और पढ़िए अच्छे से, ठीक। लोगों के जो बैचेस होते हैं उनमें 21-22 का कंटेंट होता है, हम यूट्यूब पर आपको 2023 का क्वेश्चन करवा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको बताइए, ठीक है। आप पैसे दे करके पुराना कंटेंट पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम आपको फ्री में सारा का सारा नया कंटेंट पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कंटेंट भी नया है, तरीके भी नए हैं, पढ़ना जरूरी है, पढ़िए इसको अच्छे से। आइए तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़ लीजिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 240 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर तो बता दो एक्स का मान कितना है। कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर देखा वो हमने ये देखा कि 240 वस्तुओं का जो हमारा सीपी है ना, वो हमारा यहाँ पर एक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर है। हमने कहा ठहरो बेटा, तुम यहाँ पे सीपी को यहीं रखा और एसपी को यहाँ रखा, और ये बराबर हो गया हमारे किसके, तो x बटे में 240 के, ठीक है। लेकिन उसके बाद में मेरे मन में एक बात आया और मैंने यहाँ पर इस लाइन को देखा कि जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, 20%। तो अगर हमारा ये जो प्रॉफिट है वो हमारा 20% है तो 20% का वास्तविक मान कितना होता है, 1/5। ऊपर वाला प्रॉफिट का काम करता है और नीचे वाला सीपी का काम करता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये हुआ, हमने खरीदा 5 में है और बेचा हमने 5 में 1 जोड़ करके 6 रुपए में है। हमने खरीदा 5 में है और बेचा हमने 1 रुपए जोड़ करके 6 में है। आज अगर कायदे से देखोगे तो यहीं 6 का मान 240 दिया गया है, यहीं 6 का मान 240 दिया गया, मतलब अपने आप का कितना गुना, तो 40 गुना। तो अगर ये अपने आप का 40 गुना हुआ है तो ये अपने आप को क्यों रोकेगा, ये भी अपने आप का मेरे भाई 40 गुना करेगा, और 5 × 40 200 आएगा, जहां पर x का मान कितना होगा, तो 200 होगा। तो बच्चा सवाल था मेरे भाई यहाँ पर, जिसको आसानी से उड़ा सकते थे, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई बहुत बढ़िया। मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ सभी बच्चों को YouTube की क्लासेस अटेंड करने को, क्योंकि देखिए मैं भारत के अलग अलग जगह पर घूमा हूँ, अलग अलग कोचिंग्स के बच्चों को मैंने पढ़ते हुए देखा है, उनके मैंने नोट्स देखे हैं। कई जगह पर ऐसा होता है कि अपडेटेड कंटेंट कराया ही नहीं जाता है, ठीक है। कई जगह पर ऐसा है मेरे भाई, वहीं 18, 19, 20 के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इनफैक्ट पटना में भी काफ़ी जगह पर ऐसा था जो मैंने देखा वहाँ पे, ठीक है ना। कुछ टीचर्स बहुत अच्छा करा रहे थे, कुछ ने कराया, पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो अपडेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकाला कि हम बच्चों के लिए हमेशा एक फ्री सीरीज यूट्यूब पर चलाते रहेंगे कि बेशक बच्चा भारत में किसी भी टीचर से पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब बात प्रैक्टिस करने की आए तो वो हमारी इस फ्री सीरीज के साथ में जुड़ करके सारे नए सवालों पर अपनी महारत हासिल करे, और उसका जो सपना है इसमें सिलेक्शन लेने का वो उसको पूरा जरूर करे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। पढ़िए कहीं से, प्रैक्टिस यहीं से होना चाहिए, ये ध्यान में आप रख करके चलिए, ठीक है। आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात यहाँ पर क्या है जरा वो पढ़ लीजिए। क्या बोला गया है, कहा गया मेरे भाई क्योंकि यहाँ पर कि बाई सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लोथ विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। इस इंसान ने बेचा कितना है, तो 42 मीटर, और इसको जो फायदा हुआ है वो कितने के बराबर, 7 मीटर के मेरे भाई जो है वो सेलिंग प्राइस के बराबर। तो प्रॉफिट कितना होगा। मैं अभी जैसे हमारा चैंपियंस 15.0 बैच चल रहा है, उस बैच में मैंने अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन कराया, वहां पर मैंने बच्चों को बताया भी कि सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, जो है ना कभी भी आर्टिकल को बेचते वक्त में अगर तुम्हें मानो
प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस पर होता है या कॉस्ट प्राइस पर होता है, जिस पर भी होता है वो तुम देख लेना और उसको 1 रुपया मान लेना। यहाँ पर मेरे भाई जो फायदा हुआ है, गेन हुआ है, वो सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है, तो 1 मीटर के सेलिंग प्राइस को तुम 1 रुपया मान लो। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ क्या हो जाएगा 1 मीटर बी ₹1। 1 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना होगा 1 रुपया। अगर 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपया होगा तो इस इंसान ने 42 मीटर बेचे हैं, तो इसने मेरे भाई बेचा कितने का होगा तो 42 रुपए का, बेचा कितने का होगा तो 42 रुपए का। उसके बाद में जो गेन है वो हमारा 7 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी प्रॉफिट 7 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर। 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 7 मीटर का सेलिंग प्राइस मेरे भाई 7 रुपए। अब तुमने इतने में बेचा और ये तुम्हारा प्रॉफिट था। तो याद रखना, अगर जीवन में सीपी निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस में से क्या करना होता है, प्रॉफिट को घटाना होता है, या फिर मेरे भाई अगर लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ना होता है। इसमें से प्रॉफिट घटा दोगे तो सीपी आ जाएगा, या इसमें लॉस को जोड़ दोगे तो सीपी आ जाएगा। ये ध्यान रखो। यहाँ पर हिंदी वाला रॉन्ग है। 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर के कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, के बराबर यहाँ पर हो जाएगा के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अब हिंदी सही हो गई मेरे भाई यहाँ पे, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे सीपी जब आपको निकालना है तो इसमें से आप इसे घटा दीजिए, 42 में से 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 35। तो अगर आप यहाँ प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, फायदा कितने का है 7 का, कितने के ऊपर में 35 के ऊपर में, और इंटू कितना हो जाएगा बाबू 100%। ये सीधा सीधा मेरे भाई काटो 5 बार में और 5 से काटो 20 बार में, खेल हमारा खत्म। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा। बिल्कुल जो है यहाँ पर क्या आएगा, तो बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर आएगा। ध्यान रखिए इस बात का। तो जिस चीज के ऊपर में फायदा है या नुकसान है उसको 1 रुपया मान लेना। समझ गए मिश्रा जी यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीएस का देखिए यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन में, पढ़िए जरा। क्वेश्चन में कहा गया कि 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। सेम क्वेश्चन, इसने बेचा कितना, देखो बाई सेलिंग 8 आइटम, जो प्रॉफिट है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम के। तो अगर हम बात करें तो वही बात है यहां पर, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट बोला था लेट एसपी ऑफ 1 मीटर बी 1 रुपीज, तो यहां पर लेट एसपी ऑफ 1 आइटम भी 1 रुपी। एक आइटम का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 1 रुपया मानेंगे। तो मैंने कितने आइटम बेचे हैं, 8 आइटम, तो जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 8 रुपए होगा। उसके बाद में यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा कितना है, तो प्रॉफिट 2 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर यानी 2 रुपए के। तो सीपी हमारा कितना निकलेगा, 8 में से 2 कम कर दो 6 रुपए, 8 में से 2 कम कर दो 6 रुपए। तो अगर हम यहाँ प्रॉफिट परसेंट की जब भैया बात करेंगे ना, 2 रुपया का लाभ है 6 रुपए के ऊपर में, इंटू कितना करना है तो 100%। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1 और बट्टे में 3, और 1/3 हमारा कितना होगा, तो पूरी कायनात को पता है कितना होता है मिश्रा जी, 33 से 1/3। बच्चे भी बता रहे हैं 33 से 1/3 बताइए। बहुत शानदार। लेकिन जो एक चीज आप लोग नहीं कर रहे हैं वो ये कि वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जा रहे हैं। यही गलती कर रहे हैं आप लोग, इतना मग्न हो चुके हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं। फटाफट 4000 लाइक पहुंचाइए जल्दी से। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़ लीजिए। कहा गया मेरे भाई कि पवन इतने रुपए में 70 वस्तुएं खरीदता है और फिर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर जो है वो हानि बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। अब हमने यहाँ पर जो है मेरे भाई थोड़ा गेम बदल दिया, बहुत हो गया आपका परसेंटेज। अब थोड़ा जो है वैल्यू बता दीजिए कि वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया जरा पढ़ लीजिए। कहा गया कि पवन ने जो परचेस किया है 70 आर्टिकल, कितने रुपए में, तो इतने रुपए में, यानी ये उसका खरीदने का कीमत है कि 70 वस्तुओं को 16,875 रुपए में खरीद कर लेकर आया, और उन सभी को जो है वो बेच चुका है लॉस पे। और लॉस भी कितना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल के मेरे भाई। लॉस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। हमने कहा हम यहाँ पर है ना, हमारे तरीके जनाब कभी बदलते ही नहीं है। हम पैसे को तो जीवन में बहुत बाद में प्राथमिकता देंगे, यहाँ पे पहले जो स्टेटमेंट में बाकी बातें बोली गई हैं हम उनको प्राथमिकता देंगे। अब यहाँ पर देखिए पहली बात मिश्रा जी, लाभ हुआ कि हानि हुआ है।
बताइए जल्दी से क्या हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में बोला गया क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और लॉस हुआ है तो किसके ऊपर में हुआ है, सेलिंग प्राइस के ऊपर में। तो लॉस अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है तो किसको 1 रुपया मानेंगे, सेलिंग प्राइस में। एक वस्तु के सेलिंग प्राइस को आप 1 रुपया मानेंगे। तो अगर आप 1 रुपये के सेलिंग प्राइस, देखिए आप लिख भी लीजिए यहाँ पर कि सर लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, क्या बोलेंगे सर, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, कि प्रत्येक वस्तु के सेलिंग प्राइस को जो है आप यहाँ पर कितना मानने वाले हैं, तो यहाँ पर 1 रुपया। तो इस हिसाब से आपने जो आर्टिकल्स बेचे हैं वो कितने के बेचे हैं, एक वस्तु के लिए 1 रुपए। तो आपने यहाँ पर कितने खरीदे हैं, तो बोलोगे परचेस किए हैं 70। भैया 70 खरीद के लाए हो तो घर में रखे होगे, बेच दिए होगे ना, बेचोगे तभी ना लाभ या हानि कमाओगे। तो अगर खरीदा 70 है तो बेचा भी कितना होगा, 70 ही बेचा होगा। समझना मेरी बात को, यानी हमने कितने बेचे हैं, तो 70 बेचे हैं हमने। उसके बाद में अगर हम यहाँ बात करते हैं लॉस हुआ है, लॉस हमारा किसके बराबर में है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, यानी कितने रुपए के, तो 5 रुपए के बराबर। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 रुपया। अब यहाँ पर सीपी कैसे निकलेगा, तो बोले थे इसमें लॉस को जोड़ देना या इसमें प्रॉफिट को घटा देना। लॉस हुआ है तो इसमें जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है और ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है। अब जरा हम क्वेश्चन में आपको रिलेट करवाते हैं। तो क्वेश्चन में जो ये 16,875 इतना बड़ा संख्या दिया गया है, ये क्या है। अगर ये सेलिंग प्राइस का होगा तो 70 से भाग करना, अगर ये मेरे भाई लॉस का मान होगा तो 5 से भाग करना, और अगर ये सीपी का मान होगा तो 75 से भाग करना। तो बोला गया कि पवन ने परचेस किया 70 आर्टिकल को इतना में, यानी ये जो है तुम्हारा किसका कीमत है मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये जो है ना कीमत है कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने की वैल्यू है, तो मेरे भाई यहाँ पर 75 की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, हमसे सेलिंग प्राइस का मान पूछा गया है। तो हम यहाँ पर मेरे भाई कितने की वैल्यू निकालेंगे, 70 की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन खबरदार मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा एक बात को समझ करके चलना, दिया था सीपी का मान, निकाल दिया एसपी का, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहां पर बोला गया कितने आर्टिकल की वैल्यू निकालने की, 70। कितने की, एक आर्टिकल की, कि एक आर्टिकल का कीमत बताओ। और ये जो आपका कीमत आया है ये कितने आर्टिकल का आया है, 70 आर्टिकल का। इनफैक्ट आप ऐसे भी समझ सकते थे कि गुरुजी 70 आर्टिकल का जो यहाँ पर है ना, 70 आर्टिकल की जो यहाँ पर कीमत है, आप ऐसे भी बोल देते कि 70 आर्टिकल की जो कीमत है वो है हमारा 16,875। तो एक आर्टिकल का निकालने के लिए आप इसे काटते और वो आता, जो भी आता वो एक आर्टिकल का खरीदा हुआ कीमत होता, ठीक है। और वो एक आर्टिकल कीमत होता खरीदा हुआ, फिर उसके बाद में यहां पर वैसे हम जाते हैं। तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों से सिंपल ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो दिया गया है वो सीपी का मान है तो 75 से भाग करो, और पता करना है एसपी तो 70 से गुना करो। अब ये पूरा का पूरा जो डेटा है मेरे भाई, ये कितने लोगों की वैल्यू है, तो ये हमारी 70 लोगों की वैल्यू है, और मुझे सिर्फ एक आर्टिकल का मान चाहिए, बस काम खत्म। इससे आपने यहां पर इसको मेरे भाई जो है वो क्या कर लिया, डिवाइड। अब आप यहां पर इसको काट लीजिए, कितनी बार में काटेंगे, 25 से आप काटेंगे 3 बार में, और 25 से अगर आप काटेंगे तो 6 बार में 150 हो जाएगा। उसके बाद में 187 7 बार में मेरे भाई जो है 175 हो जाएगा। 125 मेरे भाई 25 से 5 बार में, और अगर आप 3 से मेरे भाई काटते हैं तो 2 बार में, 2 बार में और 5 बार में 225 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो इस क्वेश्चन के अंदर में हमने काफी सारी बातें समझाई। पहले हमने कहा देखो ये दिया गया है, सीपी का मान गुना कर दोगे एसपी आ जाएगा, लेकिन ये टोटल सेलिंग प्राइस होगा, 70 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस होगा, आपको सिर्फ एक का चाहिए। तो ये 70 लोगों का मान है, तो एक का निकालने के लिए क्या करो, 70 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया, जरा पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए बाबू, क्या बोला गया पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर रेलवे मैथ्स की बुक कब आएगी, जल्दी आएगी, वेट कर लो थोड़ा सा दिन और, 2-4 दिन की बात है, फिर उसके बाद में बढ़िया तरीके से प्यारी सी किताब आपको मिलने वाली है, ठीक है। आ जाइए पढ़िए क्या कहा गया। बोला गया इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस विल बी। अब यहाँ से हमने सवाल की भावनाओं को बदल दिया। हमने यहाँ पर ये कहा, सुनो बात ऐसी है, समझना मेरी बातों को लेकर के, कि अब जो तुम्हें फायदा हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, अगर इसी को तुम सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करो तो क्या होगा, विक्रय मूल्य के ऊपर में क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया कि अगर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% का, और वो भी
भी सीपी के ऊपर में, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस के ऊपर में कितना होगा। देखिए प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी क्या होता है, दोनों पर हम डिफरेंस बताते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी जब आप लिखते हैं, ठीक है ना, और वो भी मान लीजिए कि 10% है आपका, तो जब ये 10% टूटेगा ना तो ये 1/10 के बराबर आएगा। उसमें ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट होगी और ये चूंकि सीपी के ऊपर में है तो नीचे वाली वैल्यू आपकी सीपी होगी। तो यहाँ जब हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे ना मुन्ना, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, गुरुजी सामान खरीदे हैं 10 रुपए में, 1 रुपया का लाभ है, तो हमारा हो गया कितने का, 11 का। कितने का हो गया, तो 11 का हो गया। लेकिन अगर हम इसी सवाल में यहाँ पर जो है वो चेंज कर दें और यहाँ पर ये बोल दें कि ये प्रॉफिट जो है सीपी के ऊपर में नहीं है, एसपी के ऊपर में है, और ये कितना है 10% का, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1/10। उस केस में ये हमारा प्रॉफिट होगा और ये हमारा क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा। प्रॉफिट होगा और ये हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, उस केस में अगर हमें सीपी और एसपी का रेशियो लिखना हो गया ना मुन्ना, तो बोलोगे सर देखो बेचे हो कितना में, 10 में, उसमें 1 का प्रॉफिट है, तो 10 में से 1 कम हो जाएगा, तो खरीदोगे कितना में, तो 9 में। समझ गए इस बात को लेकर के। तो ये रेशियो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सीपी वाला जो रेशियो है वो अलग हो जाता है, एसपी वाला जो रेशियो है वो अलग हो जाता है। और जीवन भर हमें ऐसा लगता है कि दोनों प्रॉफिट ही तो बात हो रही है, सेम ही तो होगा, नहीं होता है सेम यहाँ पे। समझिए इस बात को लेकर के। तो अगर आप यहाँ पर जब बात करेंगे प्रॉफिट को लेकर के, तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 25% है, जिसकी वैल्यू हमारी 1/4 आ जाती है, जहां पर ये हमारा प्रॉफिट का काम करता है और ये हमारा मेरे भाई सीपी का काम करता है। ठीक है, अब हमसे बोला गया परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी ये सामान को हमने खरीदा कितने में है, तो 4 में, और ये सामान को हम बेचेंगे कितना में मेरे भाई, तो बोलोगे 4 रुपये के सामान में 1 का प्रॉफिट यानी 5 का। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें ये प्रॉफिट परसेंट चाहिए और किसके ऊपर में चाहिए, सेलिंग प्राइस के ऊपर में। कितने का फायदा है मुन्ना, 1 का। कितने के ऊपर में, तो 5 के ऊपर में, इनटू कितना करोगे, तो 100%, बात खत्म मेरे भाई। सिंपल सी बात यहाँ पर है, आंसर आ जाएगा कितना, 20%। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल हमारा जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सीएचएसएल का आपका ये प्यारा सा सवाल है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया द प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1032 इज इक्वल टू द लॉस इंकर्ड व्हेन सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 30%। अब ये सवाल आपका कहीं ना कहीं आ गया बटरफ्लाई कंसेप्ट के ऊपर में। थोड़ा थोड़ा कर करके मैंने कहा ना, वो आपकी छोटी छोटी गलतियां हम सुधारेंगे इस क्लास के माध्यम से, रिविजन भी कराते रहेंगे और लेवल भी बढ़ाते रहेंगे यहाँ पे। तो अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो ये सवाल अब बटरफ्लाई कंसेप्ट के ऊपर में आ जाता है, जहां पर आप किसी वस्तु को बेच रहे थे तो लाभ हो रहा था, अब उसको बेचे तो हानि होने लगा, या पहले हानि हो रहा था अब बेचेंगे तो लाभ होने लगा। यानी बीच में आपका क्या रहने वाला है, तो ये बटरफ्लाई का सिर रहने वाला है, यानी सीपी। और यहाँ पर दाहिने में उसका एक पंख और बाएं में उसका एक पंख। राइट में जिसे प्रॉफिट में बेचोगे वो होगा और लेफ्ट में जिसे लॉस में बेचोगे वो होगा। तो बोला गया प्रॉफिट बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1032। आप जब यहाँ पर बेच रहे थे तो आपको क्या हो रहा था, प्रॉफिट यहाँ पे, और जब उसी आर्टिकल को 648 में बेच रहे थे तो क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। यहाँ बेचने में प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ बेचने में लॉस हो रहा है। ठीक है, और फिर बोला गया कि ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो आप ऐसे मान के चलो लॉस और प्रॉफिट में आपस में संबंध कितने का होगा। मानो अगर ये 10 रुपये का लॉस है तो 10 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, या फिर मान लो 100 रुपये का लॉस था तो 100 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन जब हम इनको रेशियो में देखते हैं तो रेशियो कितना कितना आ जाता है, 1 और 1। रेशियो कितना कितना जाता है, तो 1 और 1। तो 1 और 1 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अगर हम इनके बीच में रेशियो की बात करेंगे ना भाई, तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, बाद में इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि मुझे यहाँ से चल करके यहाँ तक जाना है तो मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो अपने खून का टेम्परेचर 648 से उठा करके 1032 पहुँचाना है, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा अपना पारा। तो बोलोगे 352 यहाँ कर लीजिए, और 352 में 352 में मेरे भाई जो है आप 32 और जोड़ लीजिए, तो आपका ये 352 हो गया और 32 और आपका हो गया, तो मेरे भाई 384 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितना लगा, 384। और ये 384 कितने का मान है, तो 1 यूनिट और 1 यूनिट यानी मेरे भाई 2 यूनिट का मान है। तो अगर 2 यूनिट का मान 384 है ना भाई,
तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 192। अब यहाँ पर सीपी निकालने के दो तरीके, हम पूरा पढ़ा रहे हैं आपको तरीके से कि 2 यूनिट का मान 192 है, तो सीपी निकालने का दो तरीका है भाई। या तो इसमें एक यूनिट जोड़ दो क्योंकि सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ते हैं, या इसमें एक यूनिट घटा दो। तो आप बोलोगे सर देखो 648 है, उसमें 192 जोड़ दीजिए तो हमारी बात बन जाएगी, या फिर इसमें से 192 घटा दीजिए तो बात बन जाएगी। तो आप इसमें जब जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, 10 हो गया सर, 9 4 13 14 6 1 7 1 8, यानी हमने खरीदा कितने में 840 में। कितने में खरीदा 840 में। अभी इसका शॉर्टकट भी हम आपको बताएंगे। आपने किसी वस्तु को सर इतने में खरीद लिया है और क्वेश्चन में बोला गया कि आपको उसे सेल करना है कितने पे, 30% के प्रॉफिट पे। अब 30% के प्रॉफिट पर बेचना है मिश्रा जी, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बात बोलेंगे कि देखो जो दिया गया है वो 840 है और वो खरीदने की कीमत है, मतलब 100% का मान है। तुम हमसे कह रहे हो कि हम 30% के प्रॉफिट में बेचें, मतलब 130 का मान निकालें। दोनों से मेरे भाई खत्म करो। उसके बाद में 13 का 4 गुना 52 यूनिट जीट 2 एक ही के पास में है, लेकिन फिर भी गुना कर देते हैं। 13 का 8 गुना 104 और 104 और 5 109 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा सर एक तरीका था इस सवाल को बनाने का। अभी इसके बाद में हमारे पास में और भी तरीके हैं सवाल को लपेटने के, और वो क्या क्या है। कभी भी मेरे भाई एक स्पेशल नोट बना करके अपने कॉपी में लिख लो। हालांकि जो अभी हमने अपने चैंपियंस बैच में भी बच्चों को पढ़ाया है और आपको भी ये बात पढ़ा रहे हैं कि जब भी लॉस और प्रॉफिट हमारा बराबर हो जाता है ना, तो बराबर हो जाता है तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा सीपी निकाल सकते हैं कि जब किसी वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेचने पर जो हुआ लॉस है और जो हुआ प्रॉफिट है, अगर दोनों बराबर हो रहा है तो सीधा सीधा एक लाइन में सीपी को लपेट दोगे। और सीपी को लपेटने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे गुरुजी जो सीपी है ना ये बीच में है, ये एवरेज है। और किसका एवरेज है, तो ये दो लोगों का एवरेज है, तो इनका एवरेज निकाल दीजिए, सीपी निकल जाएगा। यानी एवरेज निकालने का मतलब 648 में आप यहाँ पर 1032 को जोड़ करके क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये ऑटोमेटिक हमारा किसके बराबर में आ जाएगा, 840 के बराबर में। मैंने कहा ना सर हम आपको क्या बोले थे कि हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारे अपडेटेड सवाल भी करवा देंगे और अपडेटेड तरीके से भी करा देंगे। इसलिए आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये YouTube की सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात का फर्क आपके लिए जरूर पड़ता है। तो इसको जरूर अटेंड करिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे है, सीजीएल है, सीपीओ है, सिलेक्शन पोस्ट है, कोई भी परीक्षा है, फायदा पहुंचाएगा। ठीक है ना। समय बचाने वाले मेथड हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो ये आपका खरीदने का कीमत है। अब अगर ये खरीदने का मेरे भाई कीमत है और मुझे इसको प्रॉफिट में बेचना है, वो भी 30% के, यानी अगर अपने आप में मेरे भाई ये 100 का मान है तो मुझे इसको 130 में बेचना है। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 3 को 4 से गुना करने पे क्या के स्थान पे 2 आएगा और 2 मेरे भाई एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर होगा। बात खत्म। तो पहले हमने आपको बेसिक से पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि आप उस बात को समझे, वो जड़ को समझे, और जब आप समझ गए तब उसके बाद में आपको सिखा दिया कि आप इसे कैसे उड़ा सकते थे। ठीक है, आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, बड़ा ही सिंपल तरीका है, बड़ा ही आसान वे में आप इसे बता सकते हैं। पढ़िए मेरे भाई। डेली टाइमिंग क्या है सर जी? गुरुजी यहाँ पर जो हमारा समय है वो हमारा है यहाँ पर रोज रात 8:30 बजे। रोज रात कितने बजे? तो 8:30 बजे लाइव रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, सारी बातों को सीखिए। ठीक है, आइए पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय वेंडर ऑन सेलिंग द गुड्स एट 3200 इज इक्वल टू 7/5 ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम गुड एट 3000। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? यहाँ पर सर दोनों केस में है ना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? पहले भी क्या हो रहा था मिश्रा जी, प्रॉफिट, और अभी भी क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट। अब दोनों केस में प्रॉफिट है, यानी बेचारी तितली के दोनों पंख जो है एक ही तरफ रहेंगे। अब जैसे ये हमारा सीपी हो गया, जब भी आप आर्टिकल को लाभ में बेचते हो तो दाहिने साइड में, और मेरे भाई लाभ में बेचते हो उसको भी दाहिने साइड में। ज्यादा वाला आगे रहेगा, कम वाला पीछे रहेगा। ज्यादा कीमत वाला 3200 है तो उसको आप यहाँ पर आगे रखो, और कम कीमत वाला 3000 है तो उसको यहाँ पर पीछे रखो। बोला गया था यहाँ पर भी तुम्हें प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पर भी तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जब तुमने 3200 में बेचा था तो वो प्रॉफिट 7/5 गुना है। कौन से वाले प्रॉफिट के? तो इतने के। यानी ये वाला जो प्रॉफिट है, ये जो हमारा P1 है मेरे भाई, ये 7/5 गुना है किसके मेरे भाई? तो P2 के। तो कुछ मत करिए, ये P2 को यहाँ पर आप क्यों रखे हुए हैं, उसको उठा करके नीचे लाइए ना। तो जब आप नीचे लाएंगे तो P1/P2 हो जाएगा, और ये बराबर होगा 7/5 के। यानी इनके बीच में जो रेशियो होगा वो 7 और 5 का, इनके बीच में जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 7 और 5 का होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें तो ये हमारा 7 है और ये हमारा 5 है।
रेशियो की बात करें तो कितना है, 7 और 5 का हमारा अनुपात है। इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देख लो, ये जो गैप है मेरे भाई, जैसे 3000 पर हो और 3200 पे जाना है, कितने की दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 3000 से 3200 पे जाने के लिए मेरे भाई 200 की दूरी तय करनी पड़ेगी। और ये 200 कितने यूनिट के बराबर है, तो यहाँ 5 यूनिट है और ये 7 यूनिट है, यानी कितना यूनिट, तो बोलोगे गुरुजी 2 यूनिट। और ये यूनिट में कितना है, 2, और मेरे भाई पैसे में तुम्हारा कितना है, तो पैसे में बोलोगे सर पैसे में कितना है, तो 200 है। यानी कहीं ना कहीं समझदार प्राणी बनो और इस बात को समझो कि 2 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है, तो 2 यूनिट का मान 200 है। 2 यूनिट का मान मिश्रा जी कितना है, 200। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है 2 यूनिट का मान अगर 200 है, 2 यूनिट का मान कितना है मेरे भाई, 200, तो यहाँ पर जो है 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान हमारा 100 रुपया होगा। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 100 रुपये होगा ना, तो 1 यूनिट का मान अगर 100 रुपये होगा, तो जैसे ये 5 यूनिट है तो इसका मान 500 होगा, और ये 7 यूनिट है तो इसका मान 700 होगा। आप ये सीपी को निकालने के कई सारे हथकंडे अपना सकते हैं। 3000 में से 500 घटा देंगे तो भी आपका मेरे भाई 2500 आ जाएगा, या फिर आप 3200 में से 700 निकाल देंगे तो भी 2500 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो यहाँ दोनों स्थिति में क्या हो रहा था सर, प्रॉफिट हो रहा था, और दोनों स्थिति में प्रॉफिट हो रहा था तो समझना था इनके प्रॉफिट का ये रेशियो था, जो इनका गैप है उसको रुपए में बांटा, 2 का मान 200 निकाला, 1 का मान 100 निकला, और वहां से मेरे भाई दोनों प्रॉफिट निकाल दिए। जिससे भी चाहते उससे भी सीपी निकाल देते। एक ही बात कहा है बार बार, एक बात, सवाल भी नया होगा, तरीका भी नया होगा, और आपको फायदा पहुंचाएगा। सबसे बेस्ट सोर्स होगा आपके रिवीजन के लिए, समझिए इस बात को लेकर के। बहुत सारे बच्चों के आज मैं जब नोट्स देखता हूं तो मेरे भाई यहाँ पर एकदम आउटडेटेड क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, वहीं जाने। ऐसे सवालों का बेचारा जो है उनका मुकाबला भी नहीं होता है, और वो पूरे साले सांस में तैयारी करते हैं कि अब शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस साल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बस उन्हें ये नहीं पता कि सही कंटेंट पर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। सही कंटेंट पर अगर वो मेहनत करते, इस तरह के यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो लगाते और वो भी सही तरीके से लगाते, तो उनका सिलेक्शन अवश्य होता। ठीक है, तो मेहनत करते हैं लेकिन गलत दिशा में, बस ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, सही तरीके से मेहनत करिए, सही कंटेंट को पढ़िए, रेलिवेंट कंटेंट पढ़िए, बार बार पढ़िए, उससे सिलेक्शन होगा आपका, ध्यान रखिए। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पढ़िए यहाँ पर। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। चेंज मेरे भाई किस बात पे किया, तो थोड़ा आर्टिकल और प्रॉफिट वाला क्वेश्चन, मतलब कि आप कुछ पर्टिकुलर कीमत पर कुछ वस्तुओं को खरीद रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर कीमत पर आप उन्हें बेच रहे हैं, इस केस में प्रॉफिट या लॉस होगा तो कितने का होगा। यानी यदि 11 संतरा 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और 11 रुपए में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, लाभ या हानि कितना होगा। सिंपल सी बात मैंने कही है, जीवन में पैसा सबके आगे होता है, तो यहाँ पर पैसे को आगे रखो, और आर्टिकल मेरे भाई बाद में होता है, उससे बाद में रखो। खरीदने की ये तुम्हारी कीमत है, बेचने की तुम्हारी ये कीमत है। खरीदने की कीमत क्या है, 10 रुपए में 11 आर्टिकल, तो आपने जो मेरे भाई यहां पर खरीदा है वो 10 रुपए में खरीदा है, और कितने खरीदे हैं, तो 11। अब बेचने की बात करते हैं, 11 रुपए में 10 बेच दिए। 11 रुपए में कितने बेच दिए मेरे भाई, 10 बेच दिए। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है ना सर, आप यहाँ पर वस्तुओं को बराबर करना सीखिए। वस्तु बराबर हो गए ना, तो आप यहाँ प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। आपने वस्तु को बराबर किया क्या, तो बोलोगे नहीं। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो नहीं, बराबर किया जाए। 11 को 10 से गुना किया जाए और 10 को 11 से गुना किया जाए। अगर इधर 10 से गुना हुआ है तो इधर भी होगा, और अगर इधर गुना हुआ है तो इधर भी होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ये 110, ये 110, मामला निपट गया। अब आप ये बताओ, आपने खरीदा कितने में, तो बोलोगे गुरुजी 100 में। आपने बेचा कितने में, तो 121 में। यहाँ पर कुल मिलाकर के फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो बोलोगे फायदा कितने का, 21 का। कितने के ऊपर में, तो 100 के ऊपर में। इनटू कितना करोगे, 100%। कितने आसानी से आंसर बता दिया यार, बताना जरा कितना आ गया, 21%। काम खत्म, ऑप्शन नंबर डी। तो खरीदने दो जिसको जितने में खरीद रहा है, बेचने दो जिसको जितने में बेच रहा है। हमें क्या करना है, फायदा निकालना है, वो हम निकालेंगे। और कैसे करके, बस आर्टिकल को बराबर करके। पैसा बराबर नहीं करना होता, आर्टिकल बराबर करना होता है, ध्यान रखो। यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एमटीएस 2023 का सवाल क्या बोला गया, सेम तरीके से 25 सेब 250 रुपए में खरीदे गए और 30 सेब 390 में बेचे गए, लेन देन में हानि का जो प्रतिशत है वो कितना है। अब ये सवाल
मेरे भाई मैं भारत के हर उस बच्चे को दे रहा हूं जो मेरी ये क्लास देख रहा है, और उसको क्या करना है, तो उसको मेरे भाई ये क्वेश्चन का जो आंसर है उसको सॉल्व करके, और लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद में, क्लास खत्म होने के बाद में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो बच्चे बाद में क्लास को देख रहे हैं वो तुरंत रोके, सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये सवाल हम आपको नहीं बताएंगे आज। ये चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 18 देखिए क्या बोला गया है। सेम उसी तरीके से एमटीएस का एक जबरदस्त सवाल। अब ये सवाल देखते लोगों की हालत खराब हो जाती है, उन्हें लगता है यार हम क्या करें, कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, सवाल बड़ा सिंपल है, बड़े आसान तरीके से बना सकते हो। आप यहां पर देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में। शॉपकीपर बाई 60 ऑरेंज एट 10 for rupees 72 and an equal number of at 12 for rupees 90. He spent 118 on the transaction and sell all the oranges that he buy. If there is a profit of 26% in the entire transaction, what is the selling price of 32 orange? आप इस सवाल को सर जितना भी स्टार लगाना चाहेंगे ना, ये इसके शोभा में उतना ही कम है, क्योंकि इस सवाल में दम बहुत है। हमने कहा था कि शुरू करेंगे एकदम जीरो पे और एकदम छोड़ेंगे आपको हीरो लेवल पे। ठीक है, और बना देंगे मेरे भाई आपको जीरो टू हीरो वाली बात है। तो जरा इस सवाल का उत्तर दीजिए और समझिए इस बात को लेकर के क्या कहा गया मेरे भाई। बोला गया कोई दुकानदार 72 रुपए में 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, देखो ये तुम्हारा प्राइस हो गया और ये तुम्हारा आर्टिकल हो गया, ये खरीदने की कीमत हो गई। तो इस इंसान ने जो है पहले यहाँ पर कितना में खरीदा है, तो 72 रुपए में 10 की दर से 60 संतरे खरीदे हैं। यानी अगर हम बात करें तो जब ये दुकान पर खरीदने गया, इसको 72 रुपए में 10 संतरे पकड़ा दिए गए। कितना पकड़ाया गया, तो 72 रुपए लाओ और 10 संतरे लेकर के जाओ। लेकिन इसने क्या वहां से 10 ही संतरे खरीदे हैं, तो बोलोगे नहीं, 72 में 10 की दर से 60 खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं, 60 खरीदे हैं। तो इसको कितना बनाएंगे, 60 बनाएंगे। यानी 60 बनाने के लिए 6 से गुना, तो यहां भी क्या करेंगे, 6 से गुना। इसने 60 संतरे खरीद लिए। 72 रुपए में 10 की दर से कितने खरीदे, 60, तो इसे 60 बनाओ, 60 बनाओ। दूसरा 90 रुपए में 12 की दर से खरीदे हैं। दूसरे दुकान पर भी गया है, वहां पर भी जाके खरीदने की कोशिश कर रहा है। 90 रुपए में कितना संतरा, तो 12। लेकिन क्या 12 खरीद कर लेके आया, क्या 24 खरीद के लेके आया, नहीं, 90 में 12 की दर से समान संख्या खरीदा। उतनी ही संख्या, उतनी संख्या का मतलब कितना, 60। ऊपर कितना खरीदा था, 60, तो नीचे भी कितना खरीदेगा, 60, तो यहां भी 60 खरीदेगा। 60 बनाने के लिए किससे गुना, 5, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5। अब हम यहां देखते हैं भैया हमारा टोटल सीपी कितना होगा, तो बोलेंगे 60 और 60 कितने खरीद लिए इसने, 120 खरीद लिए। और यहां देखेंगे 72 का 6 गुना, 6 दूनी 12, 7 छक 42 और 1 43, और उसके बाद में यहां पर ये हो जाएगा 450। अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई 2 हो गया, 8 हो गया और यहां पर 8 हो गया। तो कुल मिलाकर के 882 रुपए में, 882 रुपए में हमने मेरे भाई यहां पर कितने आर्टिकल जो है वो बेच दिए। 882 रुपए में हमने 120 आर्टिकल, 882 रुपए में कितने मेरे भाई, 120 आर्टिकल खरीदे हैं, बेचे नहीं है, खरीदे हैं। इतना रुपया लग गया है मेरे जेब से और इतना आर्टिकल हम खरीद के आए हैं। लेकिन जब घर पर लेकर के आए हैं, जब मैंने बेचने की मेरे भाई यहाँ पर जो है कोशिश की कि भाई इसको बेच के देखते हैं मार्केट में, तो पता चला कि ऐसे हाथ में ले जाके तो लोगों को संतरा नहीं दे देंगे ना। तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर में 118 रुपये और खर्च कर दिया कि वह लेन देन में 118 रुपये का खर्च करता है कि कुछ पैकिंग का सामान लेकर के आते हैं, कुछ थोड़ा पॉलिश वॉलिश इसके ऊपर में मारते हैं। तो इतने रुपए जेब से लग चुके थे, मैंने कहा 118 रुपए और लगा देते हैं। अब मेरे भाई 1000 रुपए मेरे जेब से लग चुके हैं और यहाँ पर मेरे जेब से सिर्फ 120 संतरों के लिए मैं इतने रुपए का भुगतान कर चुका हूँ। अपने जेब से 1000 रुपए अब तक मैं लगा चुका हूँ। बात यहाँ पर आती है किस चीज़ को लेकर के कि यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है, यानी मैं इसको 26% के प्रॉफिट में बेचना चाहता हूँ, तो 26% के प्रॉफिट में बेचना चाहता हूँ, तो आप भी मेरे इस बात से सहमत होंगे कि ये जो 1000 रुपए मेरे लगे हैं, ये तो खरीदने की कीमत है, मतलब 100% का मान है। अगर मैं जब इसे बेच दूंगा तो मैं इसे कितने में बेचूंगा, तो 126 में बेचूंगा। ये मेरे भाई क्या आ जाएगा, तो बेचने की कीमत आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। लेकिन ये सेलिंग प्राइस कितने संतरों का होगा, तो ये सेलिंग प्राइस 120 संतरों का होगा। कितने संतरों का होगा मिश्रा जी, तो ये जो पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस है ये 120 संतरों का होगा। और हमें कितनों का चाहिए, तो 32 संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी हमें 32 का मान चाहिए।
बस काम खत्म, यहाँ पे सवाल बन गया आपका। ये भी कोई सवाल है मेरे भाई? हम तो शुरू में कह रहे हैं कोई सवाल नहीं है, खाली जबरदस्ती का नाम खराब हो रहा है। 6 से 21 बार में काटिए 2 बार में, और 2 से 16 बार में काटिए। 16 का 1 गुना 16 का 6, 16 दुना 32 और 1 33। ऐसे तरीके सीखेंगे आप इस क्लास में जो आपने कभी सीखा नहीं होगा। बड़ा से बड़ा सवाल है लेकिन फिर भी आप उसे आसानी से उड़ा देंगे। तो यहाँ पर आप इसको खरीद के लेके आए कितने में? 882 में, और 118 खर्चा कर दिया जेब से तो 1000 रुपया लग गया। 1000 रुपये कितने आर्टिकल की, मतलब ये कीमत है, खरीदने की है, तो इसको 100 से भाग किया। बेचने की कीमत निकालने के लिए 126, ये बेचने की कीमत हो गई। लेकिन कितने बेचोगे? तो 120 खरीदे हो तो 120 बेचोगे। ये 120 की कीमत है, 32 का निकालना था, गुना कर दो, काम खत्म हो जाएगा। एक बच्चा तब से बेचारा कॉपी पेस्ट कर रहा है, 30% प्रॉफिट, उसको पता भी नहीं है सवाल क्या है, बस 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट। मिस्टर राणा 17 नंबर सवाल के लिए 30% प्रॉफिट। अच्छा चलिए, 17 नंबर सवाल बहुत बढ़िया, आपने बना लिया, क्या बात है, बहुत शानदार, मुबारक हो, आपको मिलते हैं 2.5 करोड़। ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए आ जाइए। अब मेरे भाई आइए, 10 करोड़ का सवाल आपके सामने, यहाँ पे बनाइए जरा इस सवाल को लेकर के यहाँ पे, ठीक है ना, बनाइए जल्दी से। यहाँ पे क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, पढ़िए। दिव्या ने 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी है और 50% के लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कैंडी बेचनी होगी? दिव्या बॉट 6 कैंडीज फॉर ₹1। हाउ मच अ कैंडी मस्ट शी सेल टू गेन 50%? अब ये थोड़ा अटपटा सवाल है, कुछ है नहीं इस सवाल में, कोई दम नहीं है इस सवाल में, लेकिन सारा खेल जो है वो भाषा का है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? सारा मेरे भाई जो खेल है वो किसका है? तो भाषा का है, कि आप इतना में खरीद रहे, इतना में बेचिए। अब ऐसे वाले सवालों के लिए हमने एक इक्वेशन सेट किया है, और इक्वेशन क्या सेट किया है कि जो भी कीमत होगी मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या होगा? तो पैसा हमेशा जीवन में ऊपर रहता है, तो पैसा ऊपर रहेगा। क्वांटिटी हमारी कहाँ रहेगी? तो नीचे रहेगी। और ये जो भी आपने पैसे में बेचा है, खरीदा है, अगर ये जिसका भी मान है मेरे भाई, तो ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा यहाँ पे। बस मेरे भाई बात खत्म, कि ये जो पैसा मेरे भाई यहाँ पर है, जैसे मानो मैंने 100 रुपए में 10 आर्टिकल खरीदे हैं, तो 100 को 10 से भाग कर दूंगा तो एक आर्टिकल की कीमत निकल जाएगी। अगर वो खरीदने की वैल्यू है तो 100% का मान होगा, अगर बेचने की वैल्यू है तो इसमें जितने का प्रॉफिट हुआ है वो जोड़ दो, या जितने का लॉस हुआ है वो घटा दो। ठीक है ना? मैंने यहाँ पर जैसे P1 और Q1 लिखा है, बस ऐसा ही एक हमशक्ल बना करके उसके साथ बराबर कर दो। यानी यहाँ पर P1 के जगह P2 कर दो, Q1 के जगह Q2 कर दो, और यहाँ पर भी सेम तरीके से 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या मेरे भाई लॉस कर दो, ये आपका 2 हो जाएगा। यानी एग्जामिनर एक कंडीशन दे करके एक कंडीशन पूछ लेता है आपसे, कुछ नहीं करना है। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया को सबसे ऊपर में रखना है। यानी अगर आप देखेंगे तो 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी, तो पैसे के जगह पर क्या हो जाएगा? 1 रुपए। क्वांटिटी के जगह पर क्या हो जाएगा? तो 6 रुपए। खरीदने की ये कीमत है, मतलब कितने का मान है? तो 100% का मान है। ये हमारा हो गया मेरे भाई पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। बोला गया मेरे भाई 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना कैंडी बेचना होगा? 1 रुपए में कितना कैंडी? अब यहाँ पर 1 रुपए में कितना कैंडी, मतलब Q कैंडी, और इसे खरीदेंगे, बेचेंगे, क्या करेंगे? तो बेचेंगे। और कितने पर? 50% के लाभ पर। 100 में 50 को जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा? 150 मेरे भाई। तो ऐसा तरीका आपने जीवन में नहीं देखा होगा, बड़े से बड़ा सवाल भी आप इसे उड़ा पाएंगे मेरे भाई। 25 से काट लीजिए कितनी बार में? या 50 से काटिए 2 बार में, 50 से काटिए 3 बार में, 3 से काटिए 2 बार में, 2 गुना 2 मेरे भाई 4 हो जाएगा। Q का मान खत्म। जटिल से जटिल सवाल भी आप यहाँ पर जो है वो बना पाएंगे इस विधि से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पे? रेलवे के लिए बुक कब आएगी? बहुत जल्द आएगी मेरे भाई, यहाँ पर किताब बहुत ही जल्द आने वाली है। काफी बच्चे मेरे भाई तब से बैच के बारे में पूछ रहे हैं। देखो मेरे भाई, पूरे भारत में, पूरे प्लेटफॉर्म पे, पूरे यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पे, कहीं पर भी है, सिर्फ मेरे 2 बैचेस चलते हैं। एक रिकॉर्डेड है और एक मेरा लाइव है, ठीक है ना? और ये भी 2 अलग अलग तरह के बच्चों के लिए बनाया है। जब मैंने खुद तैयारी करनी शुरू की थी और उसके बाद में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया आफ्टर गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद में, तो मैंने देखा कि यार, जैसे जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मेरे भाई अब तक मैंने जो है 5 गवर्नमेंट एग्जाम निकाल रखे हैं, जिसमें मेरे जो CGL है उससे मैं कस्टम्स में हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, और CHSL में ऑल इंडिया रैंक मेरा 119 रहा है। और भी काफ़ी सारे पेपर जैसे IB हो गया, CDS हो गया, सब हमने क्रैक किया है। लगभग सभी के प्री में हमारे 50-50-50 से रहे। उसके बाद में आज जो है काफ़ी बच्चों के सिलेक्शंस भी होते हैं, हर बार के जो अलग अलग रैंक है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से आपको देखने को मिलता है। रैंक 2 है, रैंक 5 है, 8 है, मतलब CPO में, ऐसे ही CGL में जो है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जब मैंने नोटिस किया, जब इंटरव्यू ली, जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने बच्चों से नोटिस किया ये बात
बातों को लेकर के कि जब पेपर नज़दीक आता है ना तो उन्हें एक स्प्रिंट चाहिए होता है, एक शॉर्ट वीडियोस चाहिए होते हैं, उन्हें ऐसा चाहिए होता है। उस समय एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। उस समय ऐसा होता है ना कि हम जो एक दिन में मेरे भाई पढ़ लेते हैं उतना हम साल भर में नहीं पढ़े होते हैं। वैसी स्थिति में बच्चे को रिवाइज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, एक प्रीमियम कंटेंट वहाँ पे कि जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचे। तो उसको मेरे भाई एक साल लेकर के हमने बनाया पूरा का पूरा वीओडी कंटेंट, ठीक है, जिसके अंदर में हमने टॉपिक्स की स्पेशल रिकॉर्डिंग की, जिसके अंदर में हमने स्पेशल पढ़ाया कि कोई बच्चा अगर 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने तक भी अगर चीज़ों को रिवाइज करना चाहता है, फास्ट वे में करना चाहता है, एक एक दिन में 2-2 वीडियो देख करके अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक की समस्या को दूर करना चाहता है, किसी को सिर्फ ज्योमेट्री में दिक्कत है या किसी को मेंसुरेशन में या पूरा गणित उसका सफाचट है, वैसे केस में मेरे भाई वीओडी मैच उसके लिए सामने आता है, जिसको मैंने भारत के हर एग्जाम के लिए बनाया, इसीलिए मैंने वहाँ फॉर ऑल एग्जाम लिखा हुआ है। और साथ में जब बनाते वक्त मैंने ध्यान रखा कि ये तो ऐसा है कि कोई भी बच्चा कभी भी कोई भी फॉर्म भरेगा, आज हो सकता है रेलवे का फॉर्म आया तो भर रहा है, लेकिन कल उसको सीजीएल का भी पेपर देना है, तो एग्जाम डेट तो फिक्स नहीं है। एग्जाम डेट फिक्स नहीं है तो मैं वैलिडिटी फिक्स क्यों रखूँ इसकी, इसीलिए मैंने कभी इसकी वैलिडिटी फिक्स ही नहीं रखी। मैंने कहा जाओ एक काम करो, यहाँ पर आराम से 699 का ये बैच लेना और जिंदगी भर मेरे भाई इस बैच से तुम पढ़ते रहना, ठीक है। फिर उसके बाद मन में सवाल ये भी आया कि ठीक है आज बैच ले रहे हैं, 1 साल बाद तो पुराना हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में हम फ्री में सारा का सारा पीछे से कंटेंट चेंज करते रहेंगे। जब हम YouTube में आप लोगों को इतना ज़्यादा अपडेटेड पढ़ा रहे हैं तो एप्लीकेशन में तो और भी अपडेटेड आपको पढ़ाएंगे। जब मुझे पर्टिकुलरली लगेगा कि ये टॉपिक बदलना है, 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा और वो टॉपिक किसी कॉस्ट के अंदर में बदल जाएगा। और इससे आप कहाँ से ले सकते हैं, तो ये हमारा एप्लीकेशन है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन, आप इससे ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आप इसमें डाउनलोड करिए। 350 से ऊपर वीडियोज़ हैं, उसके अलावा प्रैक्टिस शीट है, उसके अलावा क्लास नोट्स है और हर एक टॉपिक का टेस्ट भी है। प्री केस के अंदर में 50 टेस्ट है, मेंस केस के अंदर में उतने टेस्ट हैं और हर एक चैप्टर पढ़ोगे फिर टेस्ट दो। बहुत 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 कुछ है इस बैच के अंदर में, ठीक है ना। और ये आप ले सकते हैं हमारी इस एप्लीकेशन से, जिसके लिए आपको इस इंक्वायरी नंबर पे संपर्क करना होगा। कोई दिक्कत भी आए तो आप इस पे संपर्क कर लीजिएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। और वैसे ही मेरे भाई ये जैसे हमारा रिकॉर्डेड हो गया, उन बच्चों के लिए हो गया जो अपने से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका अभी अभी 12th पास हुआ है या ग्रेजुएशन हुआ है और जिनका सपना सरकारी नौकरी का है, जिनके पास में 1 साल का वक्त है, 8-9 महीने का वक्त है, जो उतना समय मुझे दे सकते हैं, उतने समय अपने तैयारी को दे सकते हैं। उनके लिए हम डेली 2 टाइम एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाते हैं, 4:30 बजे अरिथमेटिक, 6:30 बजे एडवांस, और वो हमारा बैच है चैंपियंस 15.0। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं यार मेरे से अकेले वीडियो नहीं हो पाएगा, कनेक्टिविटी इशू है, थोड़ी सी दिक्कत है, रेगुलरिटी इशू है, यहाँ पे हम लाइव ही पढ़ सकते हैं, उस केस में आप यहाँ पर जो है हमारे साथ में हमारे लाइव बैच चैंपियंस बैच में जुड़ सकते हैं। क्योंकि इसमें आप लाइव पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, बैंडविड्थ खर्चा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसकी जो फीस है वो 999 और वो भी इंक्लूसिव GST है। मैंने आज से 1.5 साल पहले जब पढ़ाना शुरू किया था तब से इस बैच की फीस इतनी थी, आज भी इतनी रहेगी। जीवन में कभी यहाँ पर जो है इसको बढ़ाऊंगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। महंगाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये इतने में रहेगा। कारण सिर्फ एक है, भारत के हर बच्चे के पास में मैं ये बैच देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो है बैचेस को ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, आप यहाँ पर इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लेना है, ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इस पर जो है बात करिए और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर संपर्क करिए, आप बैच यहाँ से ले पाएंगे। आइए चलिए मेरे भाई, ये बैच का बहुत हो गया, पढ़ लीजिए यहाँ पर। आज क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं मेरे भाई, क्या हो गया, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा पढ़ो मेरे भाई। यहां पर क्वेश्चन में बोला गया, बड़ा प्यारा सवाल है, बोला गया यहां पर कि एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 वस्तुएं खरीदी हैं, एक को 20% के हानि पर, दूसरे को 15% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत प्यारा सवाल है, समझ गए मेरी बात को लेकर के। क्या बोला गया जरा पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में कहा गया कि भैया 2 वस्तु तुमने मिला करके खरीदी इतना में। अब जैसे मिश्रा जी हैं, मान लीजिए शादी हो गई, इनकी मैडम आई है घर में, कह रही है देखिए आप ऑफिस चले जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, मोबाइल दिला दीजिए। तो बोले ठीक है, बढ़िया बात है, मोबाइल दिला दिए यहाँ पर, ठीक है। जब मेरे भाई मोबाइल दिलाए यहाँ पर, उसके बाद में एक और आर्टिकल दिला दिए, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि नहीं, जो मैडम है इनकी, उनको सामान पसंद नहीं आया। अब पसंद नहीं आया तो उनके लिए तो ये लेकर के आ गए, तो अब करे क्या। तो ये जब दुकान पर बेचने गए, मोबाइल भी बेचने गए और उसके साथ में स्पीकर भी लाए थे, दोनों बेचने गए, तो एक चीज जो बिका वो लॉस में बिका 20% का, और दूसरा जो बिका वो प्रॉफिट में बिका। लेकिन दुकानदार ने कहा भैया बात ऐसी है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हम दोनों आर्टिकल को जो है सेम सेलिंग प्राइस पर बेच देंगे। तो बोला गया बताओ यहाँ पर जो है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड एट अ प्रॉफिट। 2 आर्टिकल बेचे हैं, एक नुकसान एक फायदा, लेकिन बिका दोनों समान रुपए में है, बिका दोनों सेम कॉस्ट के ऊपर में है यहाँ पे।
तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये पहला आर्टिकल है, ये अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। जब मैंने इसको बेचा होगा तो मैंने यहाँ पर 20% के लॉस में, यानी 100 में 20 कम यानी 80 में बेचा होगा। तो ये क्या हो गया, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं दूसरे वस्तु को लेकर के। अब दूसरे वस्तु के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये भी अपने आप में कितना है, तो 100% है। और जब मैंने इसको बेचा होगा तो कितने में, तो 15 के प्रॉफिट में मेरे भाई यहाँ पर, यानी इसमें 15 का प्रॉफिट तो 115 में। तो ये जो था ये भी सेलिंग प्राइस निकाल दिया, ये भी सेलिंग प्राइस निकाल दिया, बाद में दोनों को क्या कर दिया, बराबर। आप अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। 5 से काटेंगे तो 16 बार में, और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 23 बार में। तो यहाँ पर ये पहला वस्तु है और वहां पर वो दूसरा वस्तु है। जो रेशियो निकल करके आएगा वो आ जाएगा हमारा 23 बटे में कितना, 16। कितना आ जाएगा, तो 23 बटे में 16 यहाँ पे, यानी दोनों को जो हमने खरीदा है वो 23 और 16 के अनुपात में खरीदा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये जो हमारा 19,500 है, ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो ये हमारा 19,500 है, ये दोनों का सम है। दोनों का सम है मतलब कितने का वैल्यू है, 39 का। और कितने का मान हमसे पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट प्रॉफिट, जिसको आपने प्रॉफिट में बेचा है उसका वैल्यू पूछा है। यानी ये वाला आर्टिकल प्रॉफिट में बिका है, मतलब इसका वैल्यू पूछा है, मतलब दूसरे वाले का मान। और दूसरे वाले का मान है कितना, 16 है। कई सारे लोग गलती कर देते हैं और कुछ और मान निकाल देते हैं, आप सर गलती मत करिएगा। जो दिया गया है वो दोनों की वैल्यू है। मुझे यहाँ पर ये वाला लॉस में बेचा है, ये वाला प्रॉफिट में बेचा है। लॉस का बोला होता 23 से गुना करते, प्रॉफिट बोला है 16 से गुना। आप यहाँ पर देखिए तो इसका ये कितना गुना है, तो बोलेंगे सर 5 गुना है। तो 5 गुना है तो 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये दो हमारा करेक्ट आंसर है। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, कितना आंसर होगा, सी क्यों बता रहे हो यार, सी क्यों बता रहे हो, भगवान ने थोड़ी मतलब यहाँ पर क्या कर रखा है यार, आप लोगों को बताओ। सारे के सारे 23 से गुना करके बैठे हैं। यही होता है ना, जीवन में गलत चीजें पहले मिल जाती हैं। ठीक है, गलत प्यार, गलत लोग, गलत संगत, सब पहले आता है। इसीलिए तो एक्स नाम की चीज है यहाँ पे। बताओ, देख रहे हैं मिश्रा जी, गलत ऑप्शन पहले दिया हुआ है, बात ही नहीं मानता बच्चा लोग यहाँ पे। लाओ दिखाओ, मत करो ऐसे, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आ जाओ इधर आ जाओ। चलिए आप लोगों को मेरे भाई किसी से मिलाते हैं। और देखो यहाँ पर इसको आप लोगों से पहले भी हम मिला चुके हैं, हालांकि यूट्यूब पर मैं इसको पहली बार लेके आ रहा हूँ। और अब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। और ये बदमाश हो चुका है, धीरे धीरे अब काटना शुरू कर देता है ये ठीक है ना। थोड़ा मनोरंजन बीच बीच में भी होता रहना चाहिए यार। 1.5 घंटे तक लगातार मैथ्स पढ़ना, बताइए हमारे बच्चे तो इतने फिर भी होनहार है, यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। देखिए देखो यहाँ पे हाय बोल दो तुम भी लोगों को, ठीक है आप लोग बताइए इसको किस एग्जाम की तैयारी कराई जाए अब ये बदमाश हो चुका है और ये अब काटने भी लगा है यहाँ पे। ठीक है, इसका नामकरण भी हो चुका है यहाँ पे और पक्का भी है, इसकी वाली भी कहीं ना कहीं पर होगी। इसको याद कर रही होगी कब नौकरी निकाल के मेरे पास में आएगा, ठीक है ना चलो मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका नाम भी रख चुके हैं, नाम क्या है, लियो है ना, लियो लियो लियो। हाँ वाह वाह वाह, ठीक है। तुम्हें पूरा भारत देख रहा है, तुम पता है, अभी स्टार हो चुके हो तुम अभी के। लो ठीक है, मत दाबना इसको, ऐसे मत दाबना, पकड़े रहो ध्यान से। चलिए आइए, तो यहाँ पर मेरे भाई अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 21। देखो इंसान को है ना जीवन में हंसते खेलते मुस्कुराते रहना चाहिए। लोड में कोई काम नहीं होता है। कभी भी अगर मेरे भाई जो है परेशान रहोगे ना, लोड में रहोगे ना, मुश्किलों में रहोगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा लोगे, तो जीवन में है ना सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो भी चीज़ करोगे डर डर के करोगे, जो भी चीज़ करोगे ऐसा लगे ना, वो कहते हैं ना, एक लाइन है यहाँ पर कि वो लाइन है कि उसे डर है कि भगवान मुझे देख रहा है और मुझे विश्वास है कि भगवान मुझे देख रहा है। तो ये बड़ा फ़र्क है यहाँ पे। अच्छे कर्म करो, मन एकदम शांत रखो, मन एकदम खुश रहो, ताकि तुम्हें विश्वास रहे कि अरे ठीक है भगवान हमें देख रहा है, ठीक है ना। और जिसे डर लगता है उसे डर लगने तो क्या फ़र्क पड़ता है। प्रेशर मत बनाइए अपने ऊपर में। ये गवर्नमेंट एग्जाम इतना भी बड़ा नहीं है यहाँ पे। अब बोलोगे कि सर आपको मिल गया, आप यहाँ पर आगे बढ़ गए, तो आप ऐसा बकैती करोगे ही करोगे, हमको नहीं मिला तो हमसे पूछो। अरे ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। मैं मानता हूँ सबके घर में प्रॉब्लम है, मानता हूँ सबके घर में दिक्कत है, मैं मानता हूँ सबके पास परेशानियाँ हैं, लाखों परेशानियाँ हैं। कबीर की वो लाइन है ना कि यहाँ पर जो
वो क्या दुख में नहीं, वो है कि कौन सा एक लाइन है जिसका यहाँ पर ये मतलब होता है कि मुझे लगता है दुनिया में कि मेरे पास में सबसे ज़्यादा दुख था, लेकिन जब मैं दुनिया में गया और लोगों की जब मैंने दुख देखी तो मुझे लगा मेरा दुख तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये वाली बात है, हर किसी को ऐसा लगता है ना यार मेरी परेशानी, मेरी दिक्कतें, मेरी कठिनाई सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब आप जा करके देखोगे ना दूसरों की, तो मेरे भाई उनकी प्रॉब्लम आपसे भी कई गुना ज़्यादा है और उनके पास तो वो रिसोर्स भी नहीं है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिलता हूँ, मतलब रूह काँप जाता है जब उनकी आदमी स्टोरी सुनता है। तो सर मेरे माँ नहीं है, मेरे पापा नहीं है, दोनों एक्सीडेंट में चले गए, मेरे भैया हैं और मैं उन्हीं के साथ में रहता हूँ, लेकिन भाभी जो है घर का सारा काम करवाती है, भाभी हमको दुकान पे भेजती है वहाँ पर काम करने, लेबर से भी बदतर मेरा हाल हो रखा है, खाने के लिए 2 टाइम का सर हमको खाना मिलता है, लेकिन उसके बाद भी सर भाग के यहाँ दिल्ली आए हैं, किसी भी तरीके से अपने पास में रख लीजिए, बस हमको तैयारी करना है, बस हमको जो है यहाँ पर अपना नौकरी निकालना है। ऐसी स्थिति थी बच्चों, इससे भी बुरी स्थिति है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जो चल नहीं सकते, सही से बोल नहीं सकते, उसके बाद भी जीवन में उन्होंने संकल्प ले रखा है। तो इसलिए मैंने कहा ना यहाँ पर कि आपको लगता है कि आपकी परेशानियां ज़्यादा हैं, दूसरों की परेशानियां इससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अलग बनाती है उनको आपसे वो ये है कि उनकी जो हिम्मत है वो आपसे कई गुना ज़्यादा है। परेशानी भी ज़्यादा है लेकिन उनकी हिम्मत जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? जो हिम्मत है, अपने ऊपर का जो विश्वास है, वो बहुत ज़्यादा है। वो लाइन है ना कि एक होता है कि मैं कर लूँगा और एक होता है कि मैं ही करूँगा, ये बड़ा फ़र्क है यहाँ पे। मैं ही नहीं आना चाहिए यहाँ पर, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर में, घमंड नहीं है। कॉन्फिडेंस और घमंड के बीच के डिफरेंस को समझिए, उसके ऊपर में काम करना शुरू करिए। जिस दिन आप यहाँ पर डिफरेंस समझ जाएंगे, ना आपको घमंड होगा और ना आपको नर्वसनेस होगी, आप एकदम बैलेंस स्थिति में चलेंगे। आज आपको ये बातें छोटी नज़र आ रही होंगी, क्या ये ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं, बैलेंस हो गया, घमंड हो गया, ये हो गया, लेकिन मेरे भाई बहुत जीवन में इसकी महत्व होती है। आप जब पेपर देने जाते हैं, आप सोचते हैं कि आप वहाँ पर क्यों नर्वस हो रहे हैं, इसी वजह से क्योंकि आपकी दी गई परेशानी आपको जीवन में हताश कर रही है, आपको वहाँ पर नर्वस होने पर मजबूर कर रही है, आपको बार बार वहाँ पर पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। तैयारी कितनी भी बेहतर आपकी क्यों नहीं है, जाके 4 सवाल गलत करके चले आते हैं। आप सबसे पहले तो वो काम करिए कि वो 4 सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। और वो गलत कब नहीं होगा, जब आपका अपना कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप ये जो डेली तैयारी कर रहे हैं ना, इसको आप ईमानदारी से करें। तो डेली ईमानदारी तरीके से पढ़ाई करें। अपना मत पढ़िए 8 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, 7 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, लेकिन रात में सोते वक्त में अपने आप में सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, आज हम पढ़ के जा रहे हैं, आज हमने कुछ कमाया है, आज हमने मेरे भाई कुछ अर्न किया है। मैंने कहा हमेशा बच्चों को ये बात बोला है कि अगर मैं ज़िंदगी में ये दिखा दूं कि बाद में तुम क्या बनने वाले हो, क्या तुम्हारा इज्जत होने वाला है, क्या तुम्हारी कमाई होने वाली है, क्या तुम्हें मिलेगा जीवन में, और अगर वो तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें अभी दिखा दूं ना भाई, शायद उसके लिए तुम मेहनत करना अभी से शुरू कर दोगे। तो ये छोटी सी बात का ध्यान रखो, मेहनत अभी से करो, निरंतर करो वहाँ पे। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते चलो, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। कहते कि एक पत्थर पर भी बूंद बूंद करके अगर पानी गिरे ना, तो उस पत्थर में भी सुराख कर देता है। वो पानी की ताकत नहीं होती है, वो पानी के निरंतर बहने की ताकत होती है, गिरने की ताकत होती है। तो कॉन्टिन्यूटी एक ऐसी चीज़ है ना मेरे भाई, जो हर चीज़ को छेद सकती है, हर चीज़ को भेद सकती है। कॉन्टिन्यूस पढ़ते रहिए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप नहीं भेद पाएंगे, हर कुछ निकाल पाएंगे। विश्वास और कॉन्टिन्यूटी 2 चीज़ें रखिए, सिलेक्शन आराम से होगा, ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा देखिए, क्या बोला गया, पढ़िए जरा। कहा गया पर्सन सोल्ड 2 कार फॉर ₹60,000 ईच, वन ही गेन 20%, अदर ही सोल्ड इतना, लॉस्ट इतना। टोटल गेन या लॉस कितना होगा? यार जब भी तुम 2 आर्टिकल को बेचते हो जहां पर उनका पहले का सेलिंग प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, यानी 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन यहाँ पर ये हो कि अगर उसका सेलिंग प्राइस पहले का दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए, और दूसरा कंडीशन जितने का प्रॉफिट तुम्हारा पहले के ऊपर में हुआ है उतने का लॉस तुम्हारा दूसरे के ऊपर में हो जाए। तो वैसी केस में टोटल जो हमारा प्रॉफिट या जो हमारा लॉस होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं हमें, वैसी केस में मेरे भाई 100% हमें क्या होगा, तो लॉस ही होगा। और वो जो लॉस होगा वो हमारा कितने के बराबर, तो -x² अपॉन 100 के बराबर। कितना होगा, तो -x² अपॉन 100। तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, तो पहली बात यहाँ पर हमें प्रॉफिट और ये तो खत्म हो गया, लॉस ही होगा। अब लॉस होगा तो कितने का, तो बोलोगे गुरुजी 20 × 20 बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 4% का क्या हो जाएगा, तो 4% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है।
ठीक है, समझ गए बातों को लेकर के, आ जाइए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ेंगे तो सीएचएसएल का ये सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है और सवाल नहीं बवाल है। पढ़िए क्या बोला गया। राम दो घड़ी 3500 रुपए में खरीदता है, एक को 25% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 10% के हानि पर बेचता है। ठीक है, और इतने पर बेचने पर पूरे लेन देन में ना ही तो कोई लाभ होता है ना ही कोई हानि होता है। प्रत्येक घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो ज्ञात करिए। ना लाभ ना हानि, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे मानो मेरे पास में ये दो मोबाइल फ़ोन है, सपोज करो मैंने यहाँ पर इन्हें बेचा है। जैसे मानो कि इसको जब मैंने बेचा 100 रुपये कमा लिए और इसको जब मैंने बेचा 100 रुपया का नुकसान हो गया। एंड में गया घर पर तो कुछ भी नहीं मिला। बोला बेचा तो था 2 सौदा, एक में कमाया था एक में गंवाया था, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो गए? खत्म हो गए। यानी नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है कि एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे चीज़ों को लेकर के मेरे भाई, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वॉच के ऊपर में, तो पहले वॉच पर कितने का प्रॉफिट है? 25%, और दूसरे पर जो लॉस है वो कितने का है मेरे भाई? 10%। तो हम यहाँ सीधा बोलेंगे कि पहले वाले का जो 25% है वो हमारा बराबर होगा किसके? दूसरे वाले के 10% के। दूसरे वाले के कितने के? 10% के। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो पहला और बट्टे का जो दूसरे का रेशियो आ जाएगा वो 2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 2/5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर साफ तौर पर बोलेंगे कि जो ये 3500 है ना मेरे भाई, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर ये देखो 2 और 5 कितना यूनिट है? 7 यूनिट है, और ये 7 यूनिट का मान जो है वो कितना आ जाएगा? 3500। तो 7 का मान अगर 3500 तो 1 का मान कितना? 500। और अगर 1 का मान मेरे भाई 500 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, और 3 का मान कितना हो जाएगा? 1500। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर यही कहा गया था कि यहाँ पर जो है उनकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर बोला गया सर 3500 ना, 7 पचे 500, 25 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो ये 2500 हो जाएगा। तो 1000 और 2500, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। बोला गया शिवम परचेज 2 वॉचेस, फर्स्ट एट 12,000, सेकंड एट 10,000, सोल्ड बोथ द वॉच, फर्स्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, सेकंड एट अ लॉस ऑफ इतना, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस? मुझे लगता है यहाँ पर ये सवाल जो है आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसमें मेरे भाई हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल मेरी तरफ से होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, इसको मेरे भाई आप लोग कर लीजिएगा। छोटू मोटू क्वेश्चन था, आसान था। ठीक है, अब यहां से मिश्रा जी थोड़ा सा लेकर के चलते हैं बेईमान दुकानदार के ऊपर में, कि थोड़ी बेईमानी सीख ली जाए। हम नहीं सीखेंगे तो क्या हुआ, जो दूसरा कर रहा है उसकी बेईमानी को तो धर लेंगे ना जी। तो बेईमानी को कैसे धरोगे? जब तुमको ज्ञान होगा कि कोई बेईमानी कर रहा है तो कितना कर रहा है। ठीक है, तो बेईमानी को धरने के पहले वीडियो को तो पहले लाइक करिए। आप लोग भूल गए वीडियो को लाइक करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को यहाँ पे। तो आप जरा इस सवाल को देखिए क्या बोला गया। सीपीओ का बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया है a dishonest dealer announces selling his article with 22% loss but uses 35% lighter weight. What is the percentage of it profit or loss? क्या क्वेश्चन में कहा गया कि एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% के हानि पर क्या कर रहा है मेरे भाई? यहाँ पर 22% के हानि पर बेचने की घोषणा करता है। भाई बेचूंगा मैं 22% के हानि पे, कोई मुझे नहीं रोकेगा। यहाँ पे करना है मुझे, अपना नुकसान तो करना है। वो चली गई तो क्या हुआ मेरे भाई? अब कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में, सब कुछ बेच पाच के अपने आप को खत्म कर लूंगा। उसने ये कसम खा ली कि 22% के हानि पर सब तबाह कर दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग भी करता है, क्योंकि बनिया है भाई, दुनिया को दिखा रहा है कि नुकसान कर रहा है, लेकिन बाद में पीछे से वो सारा का सारा मामला निपटा ले रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में फायदा होगा कि नुकसान होगा, और जो भी होगा तो वो कितने का होगा। हमने कहा देखिए बेईमानी कैसे होती है, ये सीपी है और ये एसपी है। पूरी दुनिया को क्या दिखा रहा है? देखो 100 रुपये का मेरा सामान है और मैं तुम्हें यहाँ पर 22 रुपये के लॉस में बेच रहा हूँ। तो लॉस होता है तो घटा देते हैं, प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं। तो लॉस है 22 रुपये का, तो घटा दो तो हो जाएगा कितना? 78 रुपीज़। ठीक है, लेकिन पीछे से वो बेईमानी कर रहा है एकदम। ठीक है, और वो कैसे कर रहा है? तो 35% हल्के बाटों का उपयोग। हल्के बाटों का उपयोग का मतलब 35% कम वजन दे रहा है। मतलब ऐसे मान लीजिए आपको दिखा रहा है 100 ग्राम,
ग्राम, लेकिन वो अपने जेब से इसमें से 35 ग्राम कम लगा रहा है, यानी 65 ग्राम लगा रहा है मेरे भाई, तभी तो फायदा कमाएगा यहाँ पे, तभी तो 65 के जगह पर वो आपको 100 दिखा करके पैसा ले लेगा। समझ गए मिश्रा जी बात को लेकर के? यहाँ पर जो जेब से लगाते हैं वो सीपी है और जो देते हैं वो एसपी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये काम हो गया। सर यहाँ पर रेशियो मेथड से बेस्ट है ना, कोई मेथड दुनिया में नहीं बना है बेईमान दुकानदार को हल करने के लिए। इसको इससे खत्म करिए ना, 13 को इससे 5 बार में और 13 से इसे 6 बार में लाइए ना, तो 5 का आर्टिकल 6 में बिकेगा ना। एक का फायदा होगा कितने के ऊपर में? 5 पे, तो कितना हो जाएगा? 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इससे आसान और क्या है? कुछ भी नहीं है। समझ गए? यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। CHSL का एक प्यारा सा सवाल, क्या कहा गया जरा पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है, पढ़िए, कि एक दर्जी एक थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है और माप टेप का प्रयोग करके उसे धोखा दे देता है। दर्जी ससुरा धोखा दे रहा है, बताओ, खरीदने वाले को, जो सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर लंबा है। दर्जी विभिन्न परिधान सिलते समय ग्राहक को लागत मूल्य पर ऑफर देता है और माप टेप का उपयोग करता है जो सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर छोटा है। लाभ का प्रतिशत कितना होगा? मारेगा दौड़ा के इसको यहाँ पर, जिस दिन ही पकड़ा गया उस दिन। तो समझ रहे हैं? अब यहाँ पर कैसे कैसे धोखा दे रहा है, 2 लोगों को मेरे भाई धोखा दे रहा है। ये धोखा इसके खून में बसा हुआ है। पहले यहाँ पर कैसे कर रहा है, तो टेलर बाई लाइनिंग क्लोथ फ्रॉम अ होलसेलर मर्चेंट एंड चीट हिम बाय यूजिंग अ मेजरमेंट विच इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द नॉर्मल टेप। समझ रहे हैं? 5 सेंटीमीटर वो क्या है, ज्यादा है यहाँ पे नॉर्मल टेप से। उसके बाद में बोला गया यहाँ पर, द टेलर ऑफर द कस्टमर एट अ कॉस्ट प्राइस, ऑफर द कस्टमर एट कॉस्ट प्राइस व्हाइल स्टिचिंग डिफरेंट गारमेंट एंड यूजेस मेजरमेंट टेप विच इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द नॉर्मल। गेन परसेंट यहाँ पर कितना होने वाला है? हमने कहा बहुत बढ़िया। जीवन में अगर कोई तरक्की करेगा तो यही इंसान करेगा। अब आप लोग मेरे भाई यहाँ पर बताइए, क्या यहाँ पर कहानी होने वाली है, किस तरीके से ये इंसान को फायदा पहुंचेगा, कितना % का फायदा पहुंचेगा? 4 ऑप्शन सर आपके सामने हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए, जल्दी से मुझे बताइए। हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन आप लोग अपना आंसर बताइए। सोचिए मिश्रा जी थोड़ा सा जल्दी। देखिए मेरे भाई, असल में ये इंसान कैसा है, मैं वो दर्जी हूँ, मैं अपने आप को मान लेता हूँ। मैंने यहाँ पर देखो, मेरा काम क्या है, दर्जी का काम क्या होता है? कपड़ा सिलना। तो कपड़ा भी वो कहीं से खरीद के लेके आता है और कपड़ा दे भी कहीं पर देता है। तो अक्सर देखना, जब हम लोग शर्ट सिलवाने बचपन में जाते थे मिश्रा जी, जब नाप लेने को बोलते थे, दे बोलेगा 2 मीटर, हम क्या बोलेंगे? हाफ शर्ट में 2 मीटर लगता है, 1.5 मीटर कपड़ा लगता है। तो वो क्या करता था, वो कपड़े को बचा करके उसका कुछ कुछ अपना बनाता होगा, रुमाल बना देगा, कुछ और बना देगा। हमारे मन में अक्सर जीवन में आज तक ये बात नहीं गया, अब तक के लोग तो बड़ा फैशन वाले हो गए, सीधा रेडीमेड खरीदते हैं, बताइए, ठीक है। तो बचपन में जो हमने कपड़े सिलवाए, हमने हाफ पैंट अपना सिलवाया मान लीजिए यहाँ पे, तो हमारे मन में क्या रहता था कि ससुरा दर्जी कपड़ा मार रहा है, कुछ कपड़ा चुरा करके रख ले रहा है। तो वैसी स्थिति में मन में हमेशा होती थी कि ये दर्जी कुछ कपड़ा रख रहा है मेरे भाई यहाँ पे। तो हम गए, हम बड़े शानदार दर्जी हैं, 2 तरह का स्केल रखे हुए हैं। एक स्केल से जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वहां पर बेईमानी करके चले आते हैं, और दूसरा स्केल से जब हम सामने कस्टमर को बेचते हैं, हम वहां बेईमानी कर लेते हैं। दोनों बेईमानी किस प्रकार से है वो देखिए, एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो अगर हम यहाँ पर बोलेंगे तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर कपड़ा हमें खरीदना था, ठीक है, तो हम गए और हम यहाँ पर 100 के जगह पर कितना उठा के लेके चले आए? 105। मान लीजिए हम सूरत से कपड़ा लेकर के आ रहे हैं, तो हम सूरत के दुकान पे गए, वहां 5 सेंटीमीटर हम क्या किए, तो फालतू लेकर के आ गए, और वो 5 सेंटीमीटर ला करके यहाँ दिल्ली में बेच दिए। यानी जेब से लगाया था 100 रुपए और मिला आर्टिकल कितने का, तो 105 रुपए का। ये हो गया मेरे भाई खरीदते वक्त का बेईमानी, बाई करने के समय। अब सेल करने के समय मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, सेल करने के समय में हम दुकानदार से कितना रुपया लेंगे, 100 मीटर का रुपया लेंगे, और उसके जगह पर उसे क्या देंगे, तो 5 मीटर छोटा कपड़ा देंगे, यानी इसमें 5 मीटर कम, यानी 95 देंगे। ये बेचते वक्त की बेईमानी। कुछ नहीं करना है, रेशियो हमारा जिंदाबाद था, रहेगा। 5 से काटेंगे 19 बार में, 5 से काटेंगे 21 बार में। ओवरऑल 19 रुपए के सामान को 21 में बेचने की बात है। 2 का फायदा कितने के ऊपर में, 19 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100, 200/19। 200/19 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए मेरी भाई यहाँ पर बात? क्लियर है? बता दीजिए जल्दी से, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 2 तरह की बेईमानी थी सर, खरीदते वक्त की और बेचते वक्त की, और दोनों को आप लोगों ने उड़ा दिया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, देखिए पिछली बार का सीजीएल का जबरदस्त सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है, मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को देख करके। पढ़िए जरा क्या बोला गया है। कहा गया है यहाँ पर द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए राइस, ठीक है, आर यहाँ पर सेम ड्यू टू फॉल्टी वेइंग मशीन द सेलर अर्न 15% प्रॉफिट इफ रुपीज एक्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस एंड द मशीन इज चेंज्ड विच शो 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम प्रॉफिट परसेंट। बढ़िया सवाल है मेरे भाई यहाँ पर ये भी, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए, ये जो हमारे सवाल है इनको हम लोग अभी करें या फिर आप लोगों को दे दें यहाँ पर कि आप लोग कर लेंगे, बताइए। कुछ चंद सवाल है यहाँ पे, कराया जाए या फिर आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाए। 4 सवाल हमारे पास में बचते हैं, बोलिए। चलिए आइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को तो हम लोग कर ही लेते हैं, देख लेते हैं। चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक चावल है, मतलब उसको खरीदने की कीमत और उसको बेचने की कीमत दोनों के दोनों हमारे समान है। तो अगर वो समान है तो इसका मतलब हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। तौलने की मशीन में कैसी खराबी हो गई है? अब जिस भी तरह की खराबी हो, वजन की मतलब जाहिर सी बात है खराबी रही होगी, थोड़ा कम वजन बता रहा होगा, जिसके चलते उसको 15% का लाभ हो रहा है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपए है और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखा देती है, ठीक है ना। जैसे कितना हो रहा है मेरे भाई मिश्रा जी, 950 ग्राम हो रहा है, मशीन कितना दिखा दे रही है? 1000 ग्राम दिखा देती है। तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? पहले जितना हमारा प्रॉफिट हो रहा था वही 15%, अब हमारा वो प्रॉफिट होने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? हमने कहा सर देखिए छोटी छोटी बातें समझना पड़ेगा। ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है? तो एसपी है, ठीक है। एक मेरे भाई बेईमानी से हम वजन में कम कर रहे हैं और भी मेरे भाई ये हमारा रेट हो गया, और ओवरऑल हमें प्रॉफिट कितने का कमाना है? तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो हमें 15% का होना चाहिए। तो हम थोड़ी सी बात को आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लास्ट लाइन को पढ़िए। समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? इसका मतलब हमें कितने का प्रॉफिट कमाना है? तो उतने का ही जितना पहले हो रहा था, और पहले कितना हो रहा था? तो 15%। तो अगर हम बात करेंगे तो पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए 15% का लाभ कमाना है तो 100 रुपए के आर्टिकल को कितने में बेचना होगा? 115 में बेचना होगा। ये फाइनल आएगा, ठीक है ना। और ये फाइनल कैसे आएगा? तो इन लोगों का रेशियो लगा करके आएगा। अब इनका रेशियो आप कैसे लगाओगे वो देखो। तो इनके रेशियो लगाने की बात यहाँ पर सबसे पहले आ जाइए। क्या बोला गया है? चावल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान है, तौलने की मशीन में खराबी होने के कारण विक्रेता को इतने का लाभ होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपए है, 1000 ग्राम चावल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? x रुपए है, और विक्रय मूल्य को मैं कितना मान लेता हूँ? y रुपीज मान लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में जो है मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है। 950 ग्राम के बजाय कितना? 1000 ग्राम। ये अपने जेब से जैसे 950 ग्राम लगाएगा, ये उसे तुरंत कितना बता देगी? तो तुरंत मेरे भाई यहाँ पर 1000 ग्राम बता देगी। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यही बात बोला गया है कि इसका जो विक्रय मूल्य है ये हमारा कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो ये रेट है आप यहाँ पर वो रेट लिखेंगे, ये खरीदने का रेट है और ये बेचने का रेट है। ये इतना अपने जेब से लगा रहा है और यहाँ पर इतना दिखा रहा है, और उसके बाद में इतने का आर्टिकल इसको इतने में बिक रहा है। मैंने हमेशा एक बात पढ़ाया आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कि ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है? एरिया होता है। अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर एरिया का रेशियो दे रखा है 2 और 3 का, और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 3 और 5 का, लेंथ निकालना है, कुछ मत करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। मेरे भाई यहाँ पर 2 3 जो भी लिखा है ना, तो यहाँ पर 2 और 3 को पहले लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये उठ करके इसके पास में चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये उठ करके इसके पास में चला जाएगा। हमेशा क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। आप इस बात को थोड़ा सा जो है बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। आप इसको चाहे तो इसको भी बदल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं सर देखो सामने वाले से पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का और अपने जेब से लगा रहा है वो 950 ग्राम। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो सामान को खरीद रहा है x में और वो बेच रहा है कितने में? y में। आप ये बात बोल सकते हो। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या आएगा? y के जगह पर। y तो खैर कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। अभी हम लोग इसका हिसाब किताब कर देंगे, वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे।
ठीक है, या फिर आप यहाँ पर y लिख ही लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ऊपर वाले का मान दिया है, नीचे वाले का मान दिया है, ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकालने के लिए 1000 को देखो, ये दोनों क्या होंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू जो होगा मेरे भाई ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी अगर मैं हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो समझो मेरी बात को लेकर के, x के जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो ये इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 100 इंटू कितना हो जाएगा 1000 यहाँ पे, और y के जगह पर कितना होगा, तो ये इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी 115 इंटू कितना होगा 950। मैंने मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, सिंपल सी एक बात बोलूँ तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बात की, और पता है मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने अभी कोई रेशियो वेशियो कुछ नहीं काटा है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगाया है। ठीक है, कि ये वैल्यू निकालना है तो इसको इसके साथ में गुना किया जाए, और अगर ये वैल्यू निकालना है तो इसके साथ में मेरे भाई गुना किया जाए। अब यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर एक बार x अपॉन वाई का हम रेशियो देख लेते हैं, तो x अपॉन वाई का रेशियो देखते हैं। तो x का मान हमारा कितना आया है, तो x का मान मेरे भाई 100 इंटू कितना आ गया, तो 1000 आ गया यहाँ पर, और y का जो मान आया है वो कितना आया है, तो 115 इंटू 950 आ गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ओवरऑल आपको ये y का ही तो मान पूछा है, तो y का मान पूछा है तो निकाल सकते हैं आप। कैसे निकाल सकते हैं वो देख लीजिए, आप अपना 0 से 0 को मेरे भाई खत्म कर लीजिए, और यहाँ पर आपके पास में क्या कहानी बचेगी, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखो 5 से जितना हम काट सकते हैं, जैसे 5 से आप यहाँ पर, या 5 से मत काटो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जो y की वैल्यू निकालनी है देखो 115 इंटू 95 कर लो, तो 115 का 5 गुना, देखो ये पूरा टर्म यहाँ उठ करके चला आएगा, तो 115 का यहाँ पे 10925 आएगा, और 925 आएगा तो यहाँ लगा देंगे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये करेक्ट आंसर होगा, इसको सही कर लो। ठीक है, तो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बनता है यहाँ पर कि हम बढ़िया तरीके से समझते कि सर देखिए यहाँ पर जो है 15% का प्रॉफिट हमें यहाँ पर कमाना है, उसके बाद में यहाँ पर 1000 ग्राम के जगह पर 950 ग्राम हमें देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, तो ये आ जाएगा, और x अपॉन वाई का रेशियो हमें दिया गया, सीधा सीधा हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए इस बात को लेकर के। हाँ मल्टीप्लाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था भाई, सही कर लेना, कैसे मिस्टेक हुआ था, लेकिन 115 का 5 गुना यार 575 का 5 57 हमारा पास में। ठीक है, और 115 का 9 गुना, अच्छा 15 9 135 होता है ना, हमने यहाँ पर क्या किया 115 इंटू 7 मतलब समझ के चल रहे थे, वो फिर हो जाएगा, तो 115 का मेरे भाई 9 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 1135 हो जाएगा, और 1135 में जोड़ेंगे 7 5 12 5 3 8 1 9, बिल्कुल मेरे भाई सही, यहाँ पे 1092 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाइए, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, देखो क्या बोला गया, पढ़िए, बहुत ही बढ़िया सवाल है यहाँ पर, इसको भी थोड़ा देख करके चलना है। यहाँ पर क्या बोला गया, अ शॉपकीपर बॉट 2 शॉट टुगेदर एट रुपीज इतना, सोल्ड द रेस्पेक्टिव शॉट एट 12% एंड 8% प्रॉफिट, इफ बोथ द शॉट सोल्ड टुगेदर एट 1651 देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉट सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। ये सवाल को मेरे भाई हम यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। अब ऐसे में सवाल में यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर है, और इसको आपको डिकोड करना है, तोड़ना है आपको। जैसे दो तरह के आर्टिकल है, एक आर्टिकल नंबर 1 है, एक आर्टिकल नंबर 2 है। एक को मेरे भाई आपने खरीदा है और एक को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखिए कि आर्टिकल नंबर 1 की बात है और ये आर्टिकल नंबर 2 की बात है, ये उसको खरीदने की बात है और ये उसको बेचने की बात है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया, जरा पढ़िए, शॉपकीपर बॉट 2 शॉट फॉर इतना, ठीक है बाद में देखेंगे, एंड सोल्ड द रेस्पेक्टिव शॉट एट 12% एंड 8% प्रॉफिट, 12% और 8% में, यानी पहले वाले को 100 में खरीदा है और 12 के लाभ में बेचा है तो 112 में बेचा होगा, दूसरे को अगर मानो 100 में खरीदा है और मेरे भाई 8 के प्रॉफिट में बेचा है तो यहाँ पर 108 में बेचा होगा। ठीक है ना, ये अभी फिलहाल मान के चल रहा हूँ। बोला गया बोथ द शॉट सोल्ड टुगेदर इतना, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सॉल्ट सोल्ड इतना, मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें ध्यान में लेकर के चलना है, एक्स वैक्स मानना पड़ेगा यहाँ पर और कोई बात नहीं होगी। जैसे अगर इतने एक्स में खरीदा था इतने एक्स में बेचा है, इतने वाई में खरीदा था इतने वाई में मेरे भाई बेचा है, दोनों को खरीदने का दाम दिया है और दोनों को बेचने का मेरे भाई यहाँ पर दाम दिया है, और फिर उसके बाद में हमसे बोला है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉट सोल्ड एट 8% प्रॉफिट, यानी यहाँ पर ये जो 8% के प्रॉफिट पर जिसको बेचा गया उसको मेरे भाई जो है यहाँ पर खरीदने का दाम कितना होगा।
अब इस सवाल को हम कैसे बनाएं? दोनों को जो मिला करके हमने खरीदा है वो हमारा कितना है? तो दोनों को मिला करके जो हमने खरीदा है वो 1500 है, और उसके बाद में दोनों शॉर्ट को जो हमने बेचा है वो हमारा कितना है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों को जो खरीदा है मेरे भाई, तो हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए 100x और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 100y, ये दोनों का हमारा सीपी है। बाद में मैं इसका शॉर्टकट भी आप लोगों को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? तो 1500 हो जाएगा, और दोनों को जो हमने बेचा है वो 1651 में, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई, पहले वाले का जो विक्रय मूल्य है वो है 112x और दूसरे वाले का है मेरे भाई 108y, और ये हमारा बिकेगा कितने में? तो 1651 में। अभी फिलहाल हम इसे बेसिक से बता रहे हैं, और उसके बाद में हम आपको यहाँ पर इसको शॉर्ट अप्रोच में भी बता देंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, एलिगेशन नहीं लगेगा। एलिगेशन लगाओगे फिर एलिगेशन लगा देंगे, वो भी बता देंगे, निश्चिंत रहो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, अब जब आप ऐसे यहाँ पर जाओगे फिर उस केस में यहाँ पर क्या होगा आपका? आप यहाँ पर मेरे भाई x को कैंसिल करके, जैसे मानो 2 जीरो खत्म करो, 2 जीरो खत्म करो, 2 जीरो खत्म करो, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 15 है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 15 है और यहाँ 112 है, तो आप यहाँ पर इसे भी 112 से गुना करो, तो 112 से गुना होने के बाद में ये ऐसा बन जाएगा 112x, 112 से गुना करने के बाद में ये बन जाएगा 112y, और 112 से इसे गुना करोगे तो 112 का 5 गुना 560, 560 का 0 मेरे भाई 56 आपके पास में। उसके बाद 112 का 1 गुना 112, और 112 में अगर हम 56 जोड़ देंगे तो 168 हमारा 1680 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे? माइनस, इसमें से इसे खत्म करेंगे 0 आ जाएगा, 112 से 108 खत्म करेंगे 4y आ जाएगा, और उसके बाद 1680 से इसे खत्म करेंगे मेरे भाई, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, ठीक है ना, कि 9 हमारा 30 हो गया, और 1 सेकंड 9 जोड़ देंगे 60, 60 20 80, सही है बिल्कुल। तो 4y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 29। अगर 4y की वैल्यू मेरे भाई 29 आ जाएगी, तो क्वेश्चन में बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉर्ट सोल्ड एट 8% प्रॉफिट, 8% पर जो बेचा गया, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी गई है 100y की, तो 4y का मान इतना है, तो 100y का मान हमारा कितना होगा? तो बोलोगे गुरुजी 25 गुना करिए, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 25 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 29 इंटू मेरे भाई 25, यहाँ पे 25 इंटू 25 725 आपका आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ये तो मेरे भाई आपने एक मेथड से निकाला, लेकिन इससे आपका मतलब कभी ये सही तरीका है, सिलेक्शन लेने का तरीका है? बिल्कुल भी नहीं, ये आपका रिजेक्शन ही दिलाएगा और कुछ नहीं है। समझने के लिए बढ़िया है कि ये 100x में लिया था, इतने में बेचा है, इतने में खरीदा था, इतने में बेचा है, दोनों का कॉस्ट दिया है, दोनों का सेलिंग दिया है, इस तरीके से किया, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कहाँ पर होगा, किससे होगा? मेरे भाई यहाँ पर जब भी ऐसे सवाल आप बनाया करो, इसे आप बनाया करो एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे बनाते हैं? एलिगेशन में जो हमारा कंसेप्ट होता है वो यहाँ पर ये होता है कि पहले आर्टिकल का जो हमारा प्रॉफिट है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। दूसरे आर्टिकल का जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ लिखेंगे, टोटल का जो मेरे भाई प्रॉफिट है वो यहाँ लिखेंगे, और ये जो रेशियो देगा ना, ये मेरे भाई यहाँ पर सीपी का रेशियो देगा, इस बात को समझना, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो तो पहले वाले आर्टिकल को 12 पर बेचे हो, दूसरे वाले को 8 पर बेचे हो, यहाँ पर 12 लिखो और यहाँ पर 8 लिखो, तो यहाँ पर क्या करोगे? बोलोगे गुरुजी 12 का प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या करोगे? तो बोलोगे गुरुजी 8 का प्रॉफिट, समझ गए। अब उसके बाद में टोटल प्रॉफिट आपका कितना है? टोटल प्रॉफिट कितने का है? तो 1500 रुपए का सामान था, 1651 में बेचे थे, फायदा कमाए मिश्रा जी, कितना कमाए हैं? तो टोटल प्रॉफिट जरा देखिएगा, तो 1500 के सामान को 1651 में आपने बेचा है, 151 रुपए का फायदा मिला है, कितने के ऊपर में? तो 1500 के ऊपर में, और इंटू कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 100% है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर जो है काटेंगे जब, तो 151 बटे कितना आ जाएगा? 15, ये आपका प्रॉफिट है। 151 बटे कितना आ जाएगा? 15 मेरे भाई, ये आपका प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 151 बटे 15 कितना हो जाएगा? तो 151, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 15%। मत काटिए, इसको रहने दीजिए। अब आपको एक बात बताते हैं, एलिगेशन का नियम क्या होता है। एलिगेशन का जो नियम होता है वो ये होता है कि नीचे मेरे भाई जो दिया गया होता है ना, तो नीचे जो दिया गया होता है उसी से सभी में गुना करते हैं। 15 जैसे यहाँ दिया गया है, इसमें भी 15 से गुना करो, इसमें भी 15 से गुना करो, इसमें भी 15 से गुना करो, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा नेस्तनाबूत हो चुका है। 15-12 मिलकर के कितना बनाता है? तो 180 बनाता है मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद 15-8 कितना बनाता है? 120 बनाता है यहाँ पर, और ये तुम्हारा कितना? 151 है। अब एलिगेशन लगाओ। जब एलिगेशन लगाओगे यहाँ पर, मतलब आरोप नहीं लगाना
लगाना है, एलिगेशन लगाना है। तो एलिगेशन लगाओगे तो 151 में से 120 घटा दो, 31 मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पे, और 180 में से इसे घटा दो तो 29 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो भी तुम्हारा ये 1500 रुपये है खरीदने की जो कीमत है, ये किसकी वैल्यू है? तो दोनों की है। दोनों की है मतलब कितने की वैल्यू है? तो 60 का मान है। और हमसे किसका पूछा गया? तो जिसे 8% पर बेचा है, यानी 29 का मान हमसे पूछा गया है। तो 29 का मान मेरे भाई पूछा गया है, तो बड़े आसान से हम यहाँ पर बता पाएंगे कि सर देखिए ये 6 से 2 बार में 12 हो चुका है, 5 बार में इतना, और 29 25 मिलकर के 725 बनाएगा। ये करेक्ट आंसर है। तो एक ही सवाल को बनाने के काफ़ी सारे विधि हैं यहाँ पर आपके ऊपर में, आप उस तरीके से कर सकते हैं। आप इनफैक्ट यहाँ पर चाहें तो आप कॉमन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में मेरे भाई आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करते ना, मैं आपको कॉमन मेथड भी सिखा दूंगा। जैसे एक और मेथड है मेरे पास में, किसी भी सवाल को चीड़-फाड़ करने के एक तरीके नहीं, कई सारे तरीके हैं यार अपने पास में, ठीक है ना। कॉमन मेथड मात्र मेरे भाई अगले 1 मिनट अगर आपने बोर्ड पर थोड़ा पेशेंस और रख लिया ना, थोड़ा सब्र और रख लिया ना, ऐसा मेथड सिखा देंगे जो आपने जीवन में कल्पना भी नहीं किया होगा। और उस मेथड को आप यहाँ पर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है। अब आप यहां पर देखो एक छोटी सी बात भाई समझना इस बात को लेकर के, आपने यहां पर 2 आर्टिकल को खरीदा है, यानी यहां पर ये जो 1500 रुपए है ये क्या है? दोनों का 100% है। 1500 रुपए क्या है? दोनों का 100% है। यानी पहले वाले का 100% मेरे भाई यहां पर, और उसके बाद में दूसरे वाले का भी क्या है? तो ये 100% किसके बराबर है? तो 1500 के बराबर है। तो अगर मैं यहां पर 0 0 खत्म कर दूंगा तो ये मैं बोल सकता हूं पहले का 1% और दूसरे का 1% कितने रुपए के बराबर में? 15 रुपए के बराबर में। आप ये देखो, खरीदा आपने 1500 में, बेचा आपने 1651 में, फायदा कितने का कमाया है? 151। तो आप यहां पर थोड़ा सा लिखिए कि ये 151 पहली बात तो ये है क्या। तो आप यहां पर बोलेंगे गुरुजी ये 151 हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो प्रॉफिट का मतलब पहले का 12 दूसरे का 8। यहां पर ये क्या है मेरे भाई? तो कहीं ना कहीं 8%। देखो यहां पर समझना मेरी बात को कि 12% है कितना? तो 12% है एक आर्टिकल का, और उसके बाद में मेरे भाई 8% है हमारा किसका? दूसरे आर्टिकल का। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन मेथड, जहां पर हम क्या लिखते हैं? सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू। तो ये हमारा प्रॉफिट का वैल्यू है, और ये प्रॉफिट क्या है? तो एक आर्टिकल का 12%, दूसरे आर्टिकल का 8%। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको रख लेते हैं और दूसरे वाले को कैंसिल कर देते हैं। जैसे मुझे 8% वाले की वैल्यू निकालनी है तो सेकंड आर्टिकल को रहने देंगे, फर्स्ट आर्टिकल को खत्म करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल को खत्म करने के लिए इसके पास में जितना परसेंट है दोनों का उतना परसेंट लो। इसके पास में 12% है तो एक काम करो, 12% ऑफ फर्स्ट और प्लस मेरे भाई 12% ऑफ यहां पर क्या ले लो? सेकंड। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? दोनों का 1%। देखो यहां पर आप यहां पर ये बात बोलोगे गुरुजी ये 1500 क्या है? आप ऐसे बोलोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 1500 100% की वैल्यू है। दोनों का कितना है? दोनों का 100%। मुझे कितना लेना है? 12%। 12 इंटू 15 180। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 180। ठीक है, ये दोनों का 100% का कीमत है तो दोनों का 12% कितना होगा? 180। अब माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 29। इसमें से इसको माइनस करोगे खत्म, और 12 में से 8 करोगे 4%। अगर मेरे भाई इसका 4% का मान हमारा इतना है तो हमें तो इसका 100% निकालना है, मतलब 25 गुना। तो यहां पर भी इसका 25 गुना करेंगे और 29 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 725। ये भी आंसर हो जाएगा। तो एक मेथड नहीं होते मेरे भाई, यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिससे आप बना सकते हैं। समझ गए मेरी बात को लेकर के? कॉमन मेथड भी अपने आप में एक बहुत ही शानदार मेथड है। ईद का एकदम जो है यहाँ पर सोने पे सुहागा। तो बाकी मेरे भाई अब ये 3 सवाल अब ये छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर 2 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूँ यार, ठीक है। और 2 घंटे से नहीं, असल में सुबह 9 बजे से 10 बजे से जो है अपनी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं। बाकी हमने आपको जैसे 2 बैचेस के बारे में बता दिया, तो उससे भी सुपर डुपर हिट हमारा एक और बैच है, प्यारा सा बैच है कि अगर कोई बच्चा मेरे भाई जो है सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर बैच लेना चाहता है, मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, जीएस भी चाहिए, तो मैं एक ही बात बोलूँगा आपके लिए सबसे बेस्ट है हमारा कॉम्बो बैच, जहाँ पर आप यहाँ पर हजार और 500 कंप्यूटर का 4500 रुपये ना दे करके 2700 रुपये में सभी टीचर का स्पेशल बैच आपको मिल सकता है। मेरा भी, प्रशांत सर का भी, विक्रमजीत सर का भी, सभी लोगों का। और ये भी हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से इस इंक्वायरी नंबर पर संपर्क करके। तो आप यहाँ से जिस तरीके से जो पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए। और बाकी आज का प्रॉफिट लॉस का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अपने तरफ से हमने सारी बातें बताने की कोशिश की, नॉन स्टॉप तरीके से सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश की, और बस यहीं सोचेंगे, यहीं कहेंगे आप लोगों से कि पूरी वीडियो जो है 16 दिन 16 मैराथन की देखिए, सीखिए, समझिए, जानिए और आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। अगली क्लास आप लोगों की मंडे को होगी, कल परसों कोई क्लास नहीं
नहीं होगी, सीधी मंडे को मेरे भाई क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। तो बाकी जब तक जितने वीडियोस हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ इसकी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे दोनों जगह पर, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा सर, ठीक है ना। और बाकी जो है यहाँ पर वीडियो का प्यारा सा कमेंट जो है वो आप लोग दे दीजिएगा कि कैसा लगा, क्या लगा, ठीक है। चलिए तो बढ़िया है मेरे भाई, मिलते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।